हेलो एंड वेलकम मार्च बैच। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। ये हम सबका पहला लाइव सेशन है लर्निंग का। हमने लास्ट वीक लाइव सेशन किया था पर वो आप सबका इंट्रोडक्शन था, पर अब हमने लर्निंग स्टार्ट कर ली है। शुरुआत दोस्तों हमने लाइटली की है, राइट। लाइटली का मतलब क्या दोस्तों? आने वाले कुछ हफ्तों में अलग अलग एपिसोड्स आप सीखोगे, तो आप जब डीप डाइव लगाओगे, जब आप एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको कुछ फॉर्मूला उपयोगी पड़ेगी, राइट। जैसे मैं जब सीखता था तब मुझे एक्सेल सीट नहीं आती थी, मेरे को नहीं याद रहता था किसका क्या फॉर्मूला है। मेरे को ये एक्सेल कंप्यूटर मेरे को इतना अच्छा नहीं आता था। मैं क्या करता था, नोटबुक में ये सारी चीजें करता था, पर मुझे रिसर्च करने में काफी समय लग जाता था। अब ज्यादातर लोग पार्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो पार्ट टाइम इन्वेस्टर अगर हम हैं और एक एक चीज में एक एक घंटा हमारा लगेगा हिसाब किताब में, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों एक्सेल सीट मैंने खुद ने सीखी, और मैंने जब एक्सेल सीट सीखी, पहले मैं अनकंफर्टेबल था, मैं नहीं सीखता था, मुझे लगता था अभी ये बुक में काम करने से हो ही रहा है ना। पर मैंने मेरे माइंड को ओपन किया, चलो एक स्किल सीखते हैं, एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट। ये अगर हम सीखते हैं, अगर ये मेरा काम 20 गुना कम समय में कर सकता है, तो मेरे को एक्सेल सीखना चाहिए। हमें एक्सेल में माहिर नहीं होना है दोस्तों, याद रखिए। हमें माहिर किसमें होना है? शेयर बाजार में। तो शेयर बाजार में माहिर होने के लिए एक्सेल हमें एक बूस्ट प्रोवाइड कर सकती है। तो हमारा पहले एपिसोड का यही पर्पस था कि हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें एक्सेल पे, स्प्रेडशीट पे, और प्रयास करें, धीमे धीमे आदत डालने की कोशिश करें कि चलो क्या एक्सेल और स्प्रेडशीट मेरा काम फटाफट कर सकती है। देखो, आप में से कुछ लोग नए सीख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने एक्सेल या स्प्रेडशीट पहले काम में नहीं ली होगी, तो आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। इसमें क्या फर्क पड़ता है? शुरुआत थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीमे धीमे, जैसे आज आप सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हो, वैसा ही आप लोग एक्सेल और स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करोगे। पर प्रिपेयर हो जाओ ना, मेंटल प्रिपेयर रहे कि थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर हम सीखेंगे, बिलीव मी, ये हमारे 1 घंटे के काम को 5 मिनट में करने की क्षमता रखता है। तो लेट अस बी मोर प्रोडक्टिव, let us invest lesser time and produce more, करेक्ट। चलिए, लास्ट वीक दोस्तों हमने थोड़ा पर्सनल फाइनेंस सीखा, इसे मैं थोड़ा कहूंगा। हमने एक शुरुआत की। शुरुआत कैसे मैं कह सकता हूं? ये एक शुरुआत ऐसे है कि मैंने प्रयास किया पर्सनल फाइनेंस सीखने का। और पर्सनल फाइनेंस जब मैं सीख रहा हूं, पर्सनल फाइनेंस में एक टॉपिक आता है। ये टॉपिक ये कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, ये इतने परसेंटेज से बढ़ेगा, 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ये मुझे गिनना है। मेरे को नहीं पता है, तो एक्सेल मेरे को काम लग सकती है। मेरे को ये पता है कि मैं शायद 12% इंटरेस्ट कमा पाऊं, 12% इंटरेस्ट में ले पाऊं। मैं हर महीना 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूं। मुझे जानना है भविष्य में 10 साल में, 15 साल में इसकी वैल्यू कितनी हो। यस, ये सब चीजों में काम लग सकता है। तो पर्सनल फाइनेंस का एक टॉपिक है, जानो कि तुम्हारे जो गोल है वहां पहुंचने में कितना समय लग सकता है, कितना निवेश करना पड़ेगा, राइट। हमने ये सीखा पिछले हफ्ते। पर्सनल फाइनेंस का दूसरा पहलू है दोस्तों, हम खुद की बैलेंस शीट, खुद का इनकम स्टेटमेंट बनाए। हमें ध्यान रहे हमारे सर पे डेब्ट कितनी है, कौन सी डेब्ट पहले खत्म करे, किसमें कितना ब्याज है। हम खुद का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाए। पर ये जो दूसरा पहलू है, ये दोस्तों हम अभी ये वीक नहीं सीखने वाले हैं। ये हम
तब सीखेंगे जब हम अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएंगे। ऑल राइट, तो ये एपिसोड का एक पार्ट हमने बाद में किया है, राइट। वो आपको कब मिलेगा? जब आप खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हो। तो आज से जब आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, इसके बीच में जो एपिसोड्स आएंगे वो आपको अपने खुद के पोर्टफोलियो क्रिएशन के नजदीक ले जाएंगे, राइट। चलो तो दोस्तों, अभी समय आ गया है आप लोगों के असाइनमेंट पे बात करने का। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, हम आपका एक एक करके असाइनमेंट चेक करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी आती है, मान लो कोई बीच में कोई पूछना चाहता है, तो अपने हैंड को आप रेज कर सकते हो, राइट। अब हैंड रेज कहां से करना है? आप जूम में ही, आपके पास सिस्टम है, आप वहीं से ही हैंड रेज कर सकते हो, राइट। तो आप अपने हैंड रेज करोगे, हमें पता चलेगा आपको कोई क्वेरी है। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने आप को अनम्यूट करो और फिर आप अपनी बात रखो, राइट। ये मैं एश्योरिटी देता हूं कि आपने जब भी हैंड रेज किया होगा, तुरंत नहीं, क्योंकि एक बात चल रही होगी उसको मुझे खत्म करना पड़ेगा, राइट, नहीं तो हम डी रेल हो जाएंगे, बराबर है। तो ये बात खत्म होने के बाद जरूर हम आपकी क्वेरी सुनेंगे और आपकी क्वेरी पे हो सके उतना क्लियरिटी करने का प्रयास करेंगे। तो एक है अपना हैंड रेस, और दूसरा, आप में कभी भी किसी को लगता है मुझे कोई जवाब देना है, जैसे मान लो मैं मनोज कल्याणी जी से बात कर रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, उनको कोई प्रश्न पूछा, अब उनको जो प्रश्न पूछा उसका जवाब आपको पता है, तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, हम एक एक करके आप लोगों के असाइनमेंट पे बात करेंगे, राइट, और आपकी क्वेरी पे बढ़ते जाएंगे। हमारा पहला एपिसोड है, लाइटली शुरू किया है, अब हम इसमें डीप डाइव करेंगे। गॉट इट? चलो शुरू करें हमारा काम। सबसे पहले मैं जो सबसे पहला नाम है कनु रॉय, इनसे वैसे शुरू करूंगा, लेकिन मेरे को रिक्वेस्ट मिली थी विशाल टोपिया जी से कि उनकी 8:30 को मीटिंग है, राइट। तो मैं विशाल जी का होमवर्क पहले देख लेता हूं। ऐसा कभी भी आप में से किसी को हो, क्योंकि दोस्तों ये 4 महीने चलेगा, और 4 महीने में याद रखना बहुत शादियां आने वाली है, तो आपको 8:30 बजे शादी अटेंड करने जाना पड़ेगा कभी कभी, है ना, कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ सकती है। इट्स ऑल राइट, अब बता दो ताकि हम आपको उस समय पे ले, बराबर। लेकिन ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी किसी का, जैसे कनु रॉय का हमने बात कर ली, फिर कनु भाई चले जाएंगे अपने घर वीडियो बंद करके, तो नहीं चलेगा, राइट। क्यों नहीं चलेगा मैं बताता हूं आपको दोस्तों। कनु भाई की क्वेरी कुछ और होगी, चलो उनकी क्वेरी क्लियर हो गई, पर उनको ये नहीं पता है जो अरविंद जायसवाल ने क्वेरी रेज की है वो भी इंपॉर्टेंट है। अरविंद भाई की क्वेरी कनु जी को काम लग सकती थी, पर कनु जी ने सुनी ही नहीं, राइट। ये ग्रुप डिस्कशन हमारे जो लेवल है उसको रेज कर सकता है। हमें नहीं पता है किसकी क्वेरी हमें क्या डेप्थ नॉलेज देगी, राइट। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी आप मीटिंग से जाओ, देखो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना शेड्यूल है, यू कैन गो। पर ये जो वीडियो है, आज का जो हमारा डिस्कशन है, इसे हम नेक्स्ट डे आपके ऐप पे अपलोड करते हैं, राइट। तो आप अपने ऐप पे जाके सब लोगों की क्वेरी चेक करो, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट इसमें से आपको मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स। चलिए, सो कनु जी मैं आप पे बाद में आता हूँ, पहले हम विशाल टोपिया जी से बात कर लेते हैं, परमिट है ना? ओके, तो यस विशाल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। We'll be co-host. ओके चिंतन भाई, या जस्ट अ मिनट, यस डन चिंतन भाई, राइट। ओके, सो विशाल टोपिया, मैं आपके असाइनमेंट पे आ चुका हूँ, एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। लेट मी चेक वेयर इज विशाल भाई। उनका सबमिट हो गया है। हाँ ठीक है। अच्छा विशाल आपने अनम्यूट कर लिया है? बस सिर्फ वी उनका अल्फाबेट वी लिखा है सिर्फ। हाँ वो मैंने देखा। ओके, तो विशाल भाई मैं आपके असाइनमेंट में हूँ, और आपने कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से फिगर डाल के प्रेजेंट वैल्यू पे काम किया है, राइट। मुझे आप बता सकते हो विशाल भाई, क्या ये सब चीजें आपने पहले की थी? क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये फील्ड के हैं, तो हो सकता है हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हो, राइट। तो यस विशाल भाई, हैव यू यूज्ड दिस ऑल एनी टाइम?
इन पास्ट? नहीं, पहले यानी फॉर्मूलाज वो सब मालूम था, लेकिन ऐसे प्रॉपर सीट बना के कुछ नहीं किया कभी भी। ओके विशाल भाई, नो प्रॉब्लम। तो आपने ये जो प्रेजेंट वैल्यू पे काम किया है, इसमें कोई भी एक इन सब में से मुझे समझा सकते हो आपने क्या किया है? एनीवन? एग्जांपल 1 2 3, कोई भी मतलब। प्रेजेंट वैल्यू यानी अगर 10,000 रुपीज फर्स्ट एग्जांपल अगर ले तो Okay. 10,000 रुपीज है, उसमें फ्यूचर वैल्यू है। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25% है, तो राइट 10 साल बाद 10,000 रुपीज की वैल्यू अगर 6.25 रुपीज से हम कंसिडर करते रेट से इंक्रीज हो रही है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? तो आज की डेट में उसका वैल्यू 5,454 रहेगा। राइट, बहुत अच्छा। पर यार नेगेटिव क्यों आ रहा है विशाल भाई, ये -5454? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला में हमें जो भी यूज, यानी ये सेम एग्जांपल लिया है जो आपने दिया था, बाकी सब में मैंने क्या किया है कि जो फ्यूचर वैल्यू है वो नेगेटिव लिया है, तो वो आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। राइट उसके लेकिन देखो ये एडजस्टमेंट ये कैसा है पता है विशाल भाई, अपन एग्जाम में करते थे, वो बाजू वाले से आंसर मिल गया ना तो आंसर लिख दिया, फिर तो पूरा सम ऐसा ऐसा करके आंसर ही ला देना। क्या आपने क्या किया पता है, पॉजिटिव आपको फिगर चाहिए तो आपने ये फिगर नेगेटिव कर दी, पर ऐसा नहीं करना। राइट, देखो क्या करेंगे विशाल भाई इधर, जहां पे आपने काम बिल्कुल सही किया, एकदम एब्सोल्युटली राइट आपका काम है कि मेरे को 10,000 रुपया चाहिए फ्यूचर वैल्यू, मैं एफडी करने वाला हूँ, 6.25% ब्याज मिलेगा, 10 साल की एफडी होगी, तो मुझे आज कितना डालना पड़ेगा? ये कब काम लगता है? जैसे आपने 3 साल बाद अब कोई वैकेशन का प्लान किया हुआ है कि मेरे को 3 साल बाद वैकेशन लेना है, वैकेशन में 3 लाख रुपए चाहिए। राइट, तो ये 3 लाख रुपए चाहिए, पर ये वैकेशन के लिए मुझे आज कितना डालना पड़ेगा, तो मैं 3 साल बाद 4 साल बाद जब आपने वैकेशन प्लान किया है वो वैकेशन ले पाऊंगा, बराबर कि नहीं? अब ये एफडी से विपरीत हुआ, एफडी में आपने ब्याज गिना, वैकेशन में क्या गिनना चाहिए पता है? एक और चीज, वैकेशन में आपको ये भी गिनना चाहिए कि 3 लाख रुपए आज की वैल्यू है, पर अगर 5 साल बाद वैकेशन लेने वाले तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा ना। मान लो 3 लाख का वैकेशन है, 8% से मान लो भाव बढ़ते हैं, तो आपने फ्यूचर वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या जाना, 5 साल बाद 3 लाख का वैकेशन मेरे को कितने में पड़ेगा, जान लिया? फिर आपने क्या किया, अब मेरे को बताओ मेरे को कितना पैसा डालना है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू काम लगेगा। राइट, तो बहुत ही अलग अलग केसेस में अपने को प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू काम लगता है। पर यहाँ पे जो आपका नेगेटिव है ना, देखो इसमें क्या करने का, ये फॉर्मूला दिख रहा है विशाल भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको, पीवी का फॉर्मूला। राइट, देखो उसमें एक चीज देखो आप, पीवी के फॉर्मूला में क्या लिखा है, सबसे पहले रेट है जो आपने परफेक्ट डाला, फिर नंबर ऑफ पीरियड है परफेक्ट डाला आपने वो भी, पेमेंट अमाउंट परफेक्ट, फ्यूचर वैल्यू जो है वो आपकी 10,000 है। राइट, पर फ्यूचर वैल्यू किस में लिखी हुई है आपने, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई है, दिख रही है आपको? इसका मतलब ये कि जब आप इधर फिगर डाल रहे हो तब क्या करने का, -10,000 करने का, बराबर। जब हम फॉर्मूला इनपुट करते हैं ना तभी माइनस लिख देने का, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब इट्स नेगेटिव। राइट, अब देखो अब हमने किया, ये आ गया 5454, बराबर कि नहीं? तो यही चीज दूसरी जगह करेंगे तो आपको यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव करने का जरूर नहीं पड़ेगा, ये आपका 1 करोड़ ही रहेगा। राइट, फॉर्मूला में हमने नेगेटिव कर दिया, काम हो गया। मैं आपको ये बेसिक क्यों बता रहा हूँ पता है, जब भविष्य में हम और कॉम्प्लिकेटेड काम करेंगे तब हमें बेसिक पता रहे कि ब्रैकेट का मतलब क्या, नेगेटिव, बराबर ना? जब आप कोई रिजल्ट देखोगे तो बहुत बार होगा ना, रिजल्ट में उन्होंने बताया कि भी हमारी कंपनी 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, पर यही चीज मान लो आपने जोमेटो का रिजल्ट दिखा, जोमेटो ने ऐसे लिखा हुआ है इस साल हमने इतने करोड़ का प्रॉफिट किया। कैसे लिखा था इन्होंने, ब्रैकेट में लिखा है। राइट, पर देखो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। अब ये तो एक्सेल है तो आपको नेगेटिव दिख रही है, पीडीएफ में आपको क्या दिखेगा,
ब्रैकेट। हाँ, तो ब्रैकेट का मतलब क्या? नेगेटिव। ओके कहा एकदम ओके ओके। ओके। चलो, तो मैं ये अभी यहाँ पे रट कर देता हूँ। आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है प्रेजेंट वैल्यू का। आपने 6.25% एफडी का ब्याज लिया, और ये जो 5वां उदाहरण है आपका 12% आपने एज्यूम किया। 12% हम नॉर्मल चलो म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको 12% रिटर्न मिलेंगे। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है? आपने 15% एज्यूम किया है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में, राइट। आप उम्मीद करते हो स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हो, अच्छा रिसर्च कर रहे हो, और आप 15% एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपकी जो वैल्यू है, आप चाहते हो कि भाई 20 साल में मेरे पास 1 करोड़ आए। 1 करोड़ ही है ना, ये जीरो गिने नहीं मैंने। हाँ 1 करोड़। तो मैं चाहता हूं भविष्य में 1 करोड़ की मेरी एसेट हो, राइट। एसेट मतलब वो एसेट में सब कुछ आ गया, बराबर नहीं। 1 करोड़ की एसेट अगर मैं चाहता हूं और 15% से बढ़ाऊंगा मैं उसे, तो मेरे को आज कितना पैसा डालना पड़ेगा? ये जो आपने लिखा उतना कितना है ये? 61 नहीं, 6 लाख 6 लाख 6,11,000, बराबर। तो ये 6 लाख रुपए की आपकी वैल्यू कितनी हुई? 1 करोड़। 1 करोड़, राइट। देखो मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ, इज इक्वल टू पीवी। एवरीबॉडी प्लीज फोकस, ध्यान रखना। मैं इसको क्लिक किया, राइट। अब मेरे को याद नहीं है, मान लो अरे मैं तो फॉर्मूला भूल गया, तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे? क्लिक ऑन द विशाल भाई, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क को क्लिक करूंगा ना, हाँ तो ये फॉर्मूला सामने आ गई, राइट। अब ये है तो मुझे याद रखने की जरूर नहीं है, बराबर है। अब मैं पहले रेट डाल रहा हूं, रेट कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कॉमा पेमेंट अमाउंट। अब माइनस आपने डाला हुआ है, सॉरी पेमेंट अमाउंट क्या आएगा? 0 0 कॉमा फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1 वैसे करोड़। मुझे ब्रैकेट में करना चाहिए, राइट। हम्म, लेकिन जहां पे आपने माइनस लिखा है तो मैं माइनस नहीं करता हूं, मैं सीधे सीधा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं एंड 0 डन ओके। एंटर। आ गया आंसर 6 लाख। देखो समय देते हो जब आप निवेश को, तो वो कंपाउंडेड होता है। लोगों को लगता है यार 15% में क्या मिलता है पीयूष भाई, हर साल 50% डबल होना चाहिए, और वो डबल की लालच में वो हर साल -15% करते हैं, उस स्पेकुलेशन के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, राइट। क्योंकि ज्यादातर जगह पे उन्होंने सुना हुआ है कि स्पेकुलेशन में बढ़िया पैसा बनता है, जबकि हमने महाभारत के काल से सुना है कि युधिष्ठिर ने भी स्पेकुलेशन किया था, क्या हुआ था वो हम जानते हैं, बराबर की। ओके। प्रॉपरली अगर मैं निवेश करता हूं, खाली 15% का टारगेट है मेरा, ज्यादा नहीं। 15% मुश्किल नहीं है, आप कर पाओगे विशाल भाई, दिस इज अचीवेबल टारगेट। तो इसे हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। ईट एन एलिफेंट बाइट बाय बाइट, बराबर, छोटे कदम पक्के कदम। तो मैं खाली 15% का अगर ग्रोथ रखता हूं हर साल का, तो भी मेरा वैल्यूएशन 15%, यानी ये कितना गुना हुआ? ऑलमोस्ट सॉरी यस 16 गुना, राइट। तो 15% मतलब 15% गुना हुआ, 15% मतलब 15% नहीं, ये 15 गुना हो गया कि नहीं विशाल भाई? हाँ हो गया। तो 20 साल में 15 गुना, यानी ऑलमोस्ट हर साल में डबल। तो वैसे स्पेकुलेशन करें मगर भी आपका पैसा बढ़िया बन रहा है, तो क्यों टेंशन लेने का बहुत, राइट। इसलिए ये सब एक्सरसाइज जरूरी है। मैं यहाँ सब रब कर देता हूँ एंड क्लैप हो जाए विशाल भाई के लिए, बढ़िया एकदम। चलो बहुत अच्छा विशाल भाई। ओके फिर थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड्स में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में अपने को एक टफ काम करना है। अगले वीक हम सबको मिलके दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी,
ये ढूंढने के लिए हमें ये सब फॉर्मूला काम लगे, राइट। तो आपने ये फॉर्मूला पक्की कर दी है, नेक्स्ट वीक का काम हमारा आसान हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे ख्याल से मनोज भाई ने हैंड रेज किया था, पर हैंड डाउन भी वापस आपने कर दिया है, राइट। सो आई थिंक योर क्वेरी हैज बीन क्लियर एंड नाउ आई एम मूविंग अगेन टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। चलो मैं वापस मास्टर शीट में आ जाता हूँ। दिस इज अवर मास्टर शीट एंड नाउ आई एम गोइंग टू कनु रॉय। यस, विशाल टोपिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा बेंगलोर से है, राइट ना। इंट्रोडक्शनरी सेशन थोड़ा याद रखा है मैंने। और कनु रॉय कोलकाता या भुवनेश्वर, शायद भुवनेश्वर, उड़ीसा है ना। जमशेदपुर। जमशेदपुर, यार सब अड़ोस पड़ोसी है ना हमारे लिए तो। चलो वेरी गुड, अभी याद रखूंगा जमशेदपुर। सो कनु जी, यहाँ पे आपने अलग अलग एग्जाम्पल पे काम किया। मुझे बताइए, आपने पहले कभी ये काम किया हुआ है? नो सर, फर्स्ट टाइम कभी कर नहीं ये रहे सब? नो सर, मुझे एक्सेल पता ही नहीं था सर। एक्चुअली मेरे सिस्टर एक्सेल को को यूज नहीं करते हो कौन? नहीं सर, एक्चुअली मेरे सिस्टर को अच्छा। पता है, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया इसको करने के क्या लिए। बात है, वेरी गुड। चलिए बढ़िया एकदम। पर आपने काम बहुत अच्छा किया है, देखो बहुत ही डेकोरेटिव और गुड लुकिंग आपने स्प्रेडशीट बनाया है, राइट। तो आपके सिस्टर ने ये आपको सिखाया ये सब? मैंने तो ऐसा कर रहा था, वो फिनिशिंग वो बताया कि ऐसे ऐसे करिए आप। राइट, वेरी गुड, बढ़िया। मुझे बता सकते हो ये आपने क्या किया है यहाँ पे? यस। हाँ सर, हाँ सर, फर्स्ट कॉलम में जो है सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें सर रेट पता है कि 6%, ठीक है सर। और पीरियड पता है सर, 15 साल हमको देना है। तो सर फ्यूचर वैल्यू जो है वो सर 25 लाख है। हाँ 25 लाख सर। जितना अब सर हमें राइट, हमें सर अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला हमें दिया गया है उस फॉर्मूले पे इनपुट करना है, जो भी हमारे पास दिया मतलब है। इनपुट करने पे उस पीवी निकल जाएगी सर। तो देखिए पहला एक बात फॉर्मूला बताओ रोहित जी आपको, यस सर, यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्लानिंग की एक छोटी सी बात, कि ये जो पहला एग्जांपल आपने लिया ना, इसमें आपका उदाहरण क्या है? डॉटर्स मैरिज, यस सर। हाँ सर, गोल सेट है, यही है ना? यस सर। या तो इसमें आपका पीरियड कितना है? मतलब अभी 15 साल बाकी है, हाँ सही हूं मैं? 15 ईयर्स। यस सर। तो ये याद रखिए, जब भी आपके पास, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर, जब भी आपके पास 10 से ज्यादा साल है, कितना कह रहा हूं मैं? 10 से ज्यादा, 10+ ईयर, राइट। तो आप पूरा एक्सपोजर इक्विटी पे दे सकते हो, राइट। ओके। क्योंकि 10+ ईयर में इक्विटी में रिस्क नहीं रहता है, राइट। तो जब आप प्लानिंग करो, और आपका कोई भी प्लानिंग है, जैसे यहाँ पे डॉटर्स एजुकेशन है, देखो ये एजुकेशन में हो सकता है आप में से कई लोग होंगे जिनको 5 साल में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो जब 5 साल, 10 से 1 साल भी कम हो, कितना बताया मैंने? 10 साल से 1 साल भी कम कोई भी प्लानिंग में हो, तो प्लीज स्टॉक मार्केट में 100% पैसा न डालो, बराबर है। वहां में बैलेंस करना होगा, क्योंकि 10 से कम ईयर में रिटर्न कम हो जाते हैं थोड़े, बराबर। कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं मिलता है अपने को। तो ये आपका कोई भी जो आपने अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग किया है यहाँ पे, राइट, ये आपने बहुत अच्छा किया है। पर ध्यान इसमें क्या रखना पड़ेगा हमें? अगर 10 से कम साल है तो मैं पैसा किधर डालूंगा? मैं थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा सर। क्या फिक्स सिक्योरिटीज में। अब फिक्स सिक्योरिटीज आपको कितना देती है रिटर्न? फिक्स सिक्योरिटी सर वही 5 to 6%, 7%, 8%, 6.25% देती है, बराबर है। तो ये अपना फिक्स हो गया कि चलो 5 साल के लिए मेरे को, अभी मैं किसी को वैकेशन की बात कर रहा था, विशाल भाई को, मेरे को वैकेशन मनाना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है,
तो भी वो तो 3 साल में चाहिए, तो वो मैं शेयर बाजार पे नहीं खेल सकता हूँ, राइट। वहां पे गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपने अक्टूबर में वैकेशन प्लान किया हो और अक्टूबर में बाजार गिर जाए, तो फिर आपका प्लानिंग तो चौपट हो जाएगा ना उस समय। लेकिन जब 10 साल बीत जाएंगे ना, एक समय बीत जाता है, फिर बाजार गिरे या चले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिरे हुए बाजार में भी आपकी जो वैल्यू है वो तगड़ी होगी, चले हुए बाजार में भी मस्त होगी। पर ये प्लानिंग के लिए मिनिमम कितना टाइम देना है अपने को? मिनिमम 10। 10 से पहले का जो हमारा समय है वो बुरा नहीं है, लेकिन वो वॉलेटाइल समय है। 10 से पहले के समय में प्लस माइनस होता रहता है पोर्टफोलियो, राइट। तो अब हमने ये प्लान किया, शॉर्ट टर्म में जो पैसा लगा रहे हैं वो फिक्स सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 6.25% की उम्मीद। लॉन्ग टर्म का जो प्लानिंग है वो हमने किधर डाला? इक्विटी। डन? यस। ओके। तो आप जो मुझे समझा रहे थे यहाँ पे 15 साल का पीरियड है, तो मैं यहाँ पे 12% कर दूं? यस सर। राइट, हाँ कर सर, दिया। इक्विटी में एवरेज मिल जाए। हाँ, तो आपको पास 15 साल है, 25 लाख रुपए आपको चाहिए मैरिज के लिए, राइट। फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? अरे प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? अभी मुझे आज कितना डालना पड़ेगा इधर? 4,56,741। तो अगर मैं 4.5 से 5 लाख रुपया बाजू में रख देता हूँ, राइट, तो वो मैं उम्मीद कर सकता हूँ 15 साल में उसकी वैल्यूएशन 25 लाख हो और मेरा काम हो जाए, राइट। लेकिन अभी आज अपने को 5 लाख ढूंढना पड़ेगा ना कनू भाई, यस सर। है ना। आज 5 लाख एक साथ डालना हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो, राइट। जरूर। तो इसको मेरे को इंस्टॉलमेंट में करना है, तो मैं क्या करूं? एनीबडी इसको कैन हेल्प करूं? किसी को अगर ध्यान है इंस्टॉलमेंट में अगर ये लाना है फिगर, तो कैसे लाएंगे? कौन सा फॉर्मूला बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। सर उसको मंथली करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को। किसको? इंटरेस्ट को मंथली करना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट को और मंथली? यस सर। चलो मेरे को गाइड करो, मैं करता हूं इधर। इज इक्वल टू पीवी। टीवी अभी क्या करूं? डिवाइड 12 होगा सर। हाँ, ये 12% डिवाइड बाय 12, राइट। तो ये मंथली इंटरेस्ट हो गया, कॉमा फिर पीरियड भी सर मंथली करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पीरियड क्या करेंगे? 15 15 मल्टीप्लाई बाय 12, यस बराबर हो गया। यस सर। फिर सर 0 नहीं, सॉरी नहीं, 0 नहीं सर। ओके। फ्यूचर अमाउंट जो है सर उसको मंथली हमें कितना डालना है, वो फ्यूचर अमाउंट को भी 15 से सर डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ, राइट। कभी भी इंस्टॉलमेंट चेक करना है आपको। इंस्टॉलमेंट याद है अपने को, अपन ने पीएमटी पे काम किया हुआ है। कहाँ गया पीएमटी? पीएमटी आपको आपका इंस्टॉलमेंट बताता है। पीएमटी पीरियोडिक, राइट। तो आपको मंथली आपके इंस्टॉलमेंट बता सकता है। तो मैं इधर पीएमटी का इस्तेमाल करूं? चलो मेरे को गाइड करना थोड़ा, है ना। ओके। इक्वल टू पीएमटी, पीएमटी डबल रेट क्लिक, सर। बताओ भी रेट क्या है? रेट सर 12% डिवाइड बाय 12, कॉमा फिर कॉमा सर पीरियड 15 into 12। करेक्ट, बहुत अच्छा। आपने बोला एक्सेल पे आपने बिल्कुल काम नहीं किया है, लेकिन बहुत ही क्विक आपने ग्रैस्प कर लिया है सब कुछ। प्रेजेंट वैल्यू क्या है बताओ? सर प्रेजेंट वैल्यू सर नहीं पता है, हम वही तो जानना चाहते हैं। यस सर। ना कि भी मेरे को हर महीना कितना डालना है। और Yes, प्रेजेंट वैल्यू तब डालो जब आपके पास आज भी 1-2 लाख रुपया है। मान लो आपके पास आज लाख रुपया है वहां पे रखने के लिए, तो लाख रुपया लिख सकते हो अपन, राइट। अभी मैं 0 लिखता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बराबर है। कॉमा कितना इकट्ठा करना है पैसा? हाँ सर 25 लाख। 25 लाख। तो मैं
देखो ब्रैकेट में लिखा है ना ये, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस 25 लाख, डन, ओके सर, कॉमा 0, 0, बराबर है, ओके सर, एंटर। ये ओके, डॉलर में आ रहा है, 5 इसको अपन 5,000, नंबर में कर देते हैं। ओके, चलो कनु भाई, कितना पैसा अपन बाजू में रखेंगे हर 5,000 महीना? मंथली, 5,000 अप्रॉक्स, 5,000। अब ओके, अगर आज किसी के पास 5 लाख नहीं है, भविष्य में 25 लाख इकट्ठा करने हैं उनको, उनके पास नहीं है पैसा, तो ये तो हकीकत है, चलो नहीं है तो नहीं है, पर मेरे पास समय है 15 साल का, है ना, यस, तो मैं समय को मेरी तरफ यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, हर महीने 5,000 रुपया निवेश करूंगा, और यस, मैं क्या उम्मीद करूंगा, 12% की रिटर्न मिले, मेरी वैल्यू 25 लाख आए, डन एकदम। यस सर, बोलो ओके, ये बहुत मुश्किल हुआ कि आसान है? बहुत आसान है, कर सकते हैं ना? यस डन। ये ऐसा खेलने का, अपने दोस्त के साथ बैठो, बोलो चलो यार तुम्हारी 2-3 डिटेल बताओ मेरे को, मैं कुछ यस गिनते सर, बोलता हूँ आपको, ओके, और कोई दोस्त से मिलो, बोलो तुम्हारे गोल क्या है, मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ तुमको कितना पैसा करना है। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, ओके, बराबर है। यस, राइट सर, ओके सर, और 1 2 3 4 5 6 में हैंड रेस किया हुआ है, तो यस कहिए सर क्वेरी आपका, मेरे को नाम अनम्यूट नहीं कर दिख रहा है, या कहिए सर। म्यूट कर दो सर। हम्म, क्या 1 2 3 4 5 6 आपका हैंड रेस था? ओके, तो मैं तब तक चलो आगे बढ़ता हूं, राइट, आई एम मूविंग फर्दर। ओके, और चैट बॉक्स में ये सब लिख के आ रहा है, व्हाट डज एंड और बिगिनिंग सिग्निफाइज। देखो ये, अच्छा ये आपका 1 2 3 4 5 6 आपने लिखा है ना, देखो एंड या बिगिनिंग ये क्या है, यहां पे मैंने 0 लिखा, तो एंड और बिगिनिंग का मतलब कि जो साल होता है पूरा साल, उसमें मेरे को जो मेरा जो गोल है वो कब चाहिए, एंड में चाहिए कि साल के शुरुआत में चाहिए, इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, और ये ज्यादा फर्क कब पड़ता है, एकदम नियर टर्म में हो तब ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, राइट। तो जनरली आप कुछ नहीं लिखोगे तो ये 0 ही लेगा, वो एंड समझ लेगा। पर कुछ केस ऐसा है, मान लो आपका कोई केस है जिसमें आपको साल की शुरुआत में पैसा चाहिए, तो आपको 1 करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बराबर है। सो 0 और 1 आपको ये डिनोट करता है, डन। फिर भी हम ऐसे बहुत से उदाहरण लेंगे, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगा। ओके, सो मिस्टर नारायण आपने लिखा है एफवी फॉर एसआईपी, फ्यूचर वैल्यू फॉर एसआईपी, आपकी बात बिल्कुल सही है, फ्यूचर वैल्यू ढूंढने के लिए, लेकिन ये है, अब मेरे को फ्यूचर वैल्यू तो इधर पता थी, फ्यूचर वैल्यू क्या थी, 25 लाख रुपया मेरे को इकट्ठा करना है, मेरे को पता नहीं है क्या मैं एसआईपी कितनी करूं, बराबर है। फ्यूचर वैल्यू आपको क्या बताएगा, पता है कि मैं 5,000 रुपया डालूंगा 15 साल तक, मुझे बोलो कितना रुपया होगा, राइट। तो फ्यूचर वैल्यू का थोड़ा काम थोड़ा ये अलग है, ज्यादातर वही हुआ, राइट। देखो इधर इस्तेमाल करें, हमने कनु रॉय का एक एग्जाम्पल देखा, और उनके हिसाब से अगर वो 5,000 रुपया हर महीना निवेश करेंगे 12% के हिसाब से, उनकी वैल्यू 25 लाख होगी, जो उनको मैरिज में काम लगेगी, राइट। पर ये सही है कि गलत, इसको रीचेक भी कर सकते हैं, करें क्या, चलो कौन सा फॉर्मूला, अभी नारायण जी ने एक फॉर्मूला बताया, वही वाला, कौन सा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी, राइट। डबल क्लिक किया, अभी क्या करें, यस मिस्टर नारायण आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, यस प्लीज।
Good evening, sir. Good evening. या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. And good सो evening. अभी मैं क्या करूं सर यहाँ पे? Yes, sir. अभी we are trying to arrive at what will be the payment amount, SIP, monthly amount. Yeah, I know what is my SIP. My SIP is 5,004. Yes. I know what interest I am going to get. That's 12%. Correct. Right? Correct. Time frame also you know. Correct. What you do not know is what value it will be created after 15 years. Yes, sir. Right? Yes. So how we will calculate? So the formula is Yeah. FP. FP. Rate is the interest rate. Yeah. Then the N is stands for number of periods. Right. So, but how much rate I will have to take here? You have to convert that 12% into monthly interest. Very good, sir. Very good. See, this is a normal mistake which many people do. Yes. They do not convert it to monthly. Right now, we are talking about monthly. And Yes. this 12% is annual. Yes. Right? Yes. So what I have to do, I have to convert this 12% annual into 12 into monthly. Monthly. So I will do 12% divided by 12. 12. Right? Comma. Some people even forget to write comma and error comes. So please take these things care. Okay. Now what is next, sir? Next is the periods. So the period also we have to convert the monthly into 12. Very good, sir. 180. Very good. Yeah. Correct. 15 multiplied by 12, or as you said, 180. Yeah. Okay. Now payment amount, sir. Payment amount, we know the payment amount is 5,000. Correct. Yeah. So I will write down here. This is my payment amount, 5,004. Yes. Right? Yes. Okay. Now present value Is 0. is 0. Yes. Done, sir. Yes. But sir, This is enter. no, there is one question here that present Yeah. payment amount should be in minus. Yeah. So let me write down payment amount minus. Okay. Right? So what is the valuation it is showing me? Future value is 25 lakhs. Which is So it's correct. It is It means Yeah. the formula which Roy has used was correct. Yes. This cross check says, right, sir? Yes, sir. Perfect. So you can do this type of example. See, the many example we will consider in while learning, the Yeah. more it will upgrade ourselves, right, sir? Yes. Yes. There's a lot of analysis. Our analysis will improve. Yeah, correct, sir, correct. Yes. So thank you very much. Thank you very much. And let me again move to our master sheet. Right? And we have discussed with Mr. Kanu. And let me check Arvind Jaiswal. Yes, Arvind bhai? I am on your assignment, homework, and you can unmute yourself. Yes sir, good evening. Good evening, Arvind bhai. Last week तो आपसे बात ही नहीं हो पाई, है ना वो? Really happy to see you. Right. Because तो- सर 2-2.5 साल पहले मैं मिला था मुंबई में, वर्कशॉप था कुछ 3 घंटे का। तो Okay. मुंबई के माटुंगा एरिया में कुछ 2-2.5 साल पहले था। हाँ तो हाँ, वो पे कौन मिला सा था मैं। एडिटोरियम, नाम भूल गया मैं। हाँ, I साउथ think इंडियन नाम है। यस ऐसा हाँ। ही कुछ ऑडिटोरियम था। तो Right. उसके बाद से तो मतलब बात नहीं हो पाया था। ओके, तो आपने ये मीटिंग कब अटेंड किया था? बॉम्बे वाला 2017 में? सर आई थिंक लॉकडाउन कोविड के बिफोर कोविड वी हैव अटेंडेड। ओके, राइट। तो कुछ 3 घंटे का था, आप थे और चिंतन जी थे और प्रसाद जी हाँ। थे, आए थे आप लोग। बराबर माटुंगा में। बराबर, राइट। अभी हमने प्लान किया है, अभी इस बार वापस से बॉम्बे रूबरू आने वाले हैं। यस ओके। सब जगह नहीं, हमारा हाँ। 43 सिटीज में हम लोग मीटिंग करेंगे, हाँ पर हाँ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 35 सिटी में ऑनलाइन रहेगी। ओके पर 9 to 10 सिटी सिलेक्ट किए जहाँ पे लाइव हम लोग जाएंगे, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, हैदराबाद है, ऐसे कुछ शहर में हम लोग आएंगे। तो बॉम्बे आएंगे तो मुलाकात जरूर होगी, राइट? बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या ये आपने ये सब काम पहले किया हुआ है अपने मतलब लाइफ में? ये सब काम लगता है वैसे? ये सब काम नहीं किया है सर, ये मैंने कभी नहीं किया। ओके,
तो एक्सेल का उपयोग तो होता होगा आपके प्रोफेशन में, कि वो भी नहीं होता है? प्रोफेशन में होता है सर, फॉर्मेट बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं, तो वो भरने के लिए हम लोगों ने किया है एक्सेल का काम। ओके, तो एक्सेल का मतलब आपका नॉलेज होगा, पर ये सब यस काम नहीं किया है, बराबर ना? यस यस यस। ओके, गुड गुड अरविंद जी। और आपका प्रोफेशन क्या है? मैं एबर्ट में मार्केटिंग, ये मार्केटिंग जॉब है सर, एबर्ट इंडिया में। डीमार्ट में? एबर्ट एबर्ट इंडिया, एबर्ट इंडिया, ओके ओके। जिसका शेयर 16,000 पे आ गया है सर। अच्छा अच्छा 24,000 से 16,000 पे आ गया। ओके, वो तो सब चलता रहता है मार्केट का। राइट सर। ओके, तो अभी आपने ये जो पूरे एग्जाम्पल किए, जी सर। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपको जरा इंटरेस्टिंग लगा? हम वो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसका सर फ्यूचर वैल्यू जो था ना, मैंने हाँ, तो फ्यूचर वैल्यू मैंने निकाला है, मतलब जितना असाइनमेंट था वो तो सब किया है मैंने, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब मैंने निकाल के रखा है सर इसमें। इसमें मतलब ये मालूम पड़ता है कि फ्यूचर में मतलब कितना पैसे का जरूरत है, अगर हमको राइट, कोई प्लानिंग हम कर रहे हैं तो कितना हमको फ्यूचर में पैसे का जरूरत लगेगा, तो उसके लिए मंथली कितना पे करना चाहिए। बराबर है अरविंद भाई। देखो, जब मैं निवेश करता था ना, तो पहले के पूरे दशक में, कितने समय में, शुरुआत के 10 साल में ये सब पता ही नहीं था, तो अंधकार रहता था। मतलब अपने को प्लानिंग नहीं हम कर सकते थे। मैं इतना डालूंगा तो वो पैसा कितना बनेगा, मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगा कितना हो जाएगा। और प्लानिंग बगैर कोई भी काम में मजा नहीं आती, राइट? तो राइट इसलिए सर। हमने पहला एपिसोड रखा है, ताकि हमको पहले प्लान हो जाए, आइडिया आ जाए। जैसे आपने बताया कि आप जॉब करते हो, तो जॉब करते हैं तो हम कुछ हर महीना सेविंग फिक्स कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? राइट सर। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए एक फिक्स फिगर उनके दिमाग में नहीं होती। हमेशा बिजनेसमैन को बोलो तो वो क्या कहते हैं, हमारे धंधे का कोई ठिकाना नहीं, आए तो करोड़ आ जाए, नहीं आए तो 6 महीने कुछ भी नहीं। तो एसआईपी का फिक्स नहीं रहता है। पर जो जॉब में है, उनको पता है कि मैं चलो हर महीना इतना 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 एसआईपी कर पाऊंगा, तो आप अपना प्लानिंग कर पाओगे, बराबर है? राइट सर। ये जो फ्यूचर वैल्यू आपने लिया, ये फ्यूचर वैल्यू तो आपने लमसम अमाउंट का लिया हुआ है, बराबर ना? जी। कि भाई मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, 15 साल का समय है, 15% मिलेगा मुझे, तो मेरी वैल्यू 8 लाख होती है, राइट? यस सर। यहाँ पे अरविंद भाई देखो, 15 साल में आपका पैसा 8 गुना हुआ, 15 इयर्स लगे, ओके। बराबर? इसको और डबल करना है, 8 का 16 करना है, मतलब और डबल, तो और कितना टाइम देना पड़ेगा, कोई अंदाजा? एग्जैक्टली सर, दूसरे तो 15 साल? नहीं एग्जैक्टली तो कैलकुलेशन से मालूम पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा देंगे तो मतलब हमारा पैसा बढ़ सकता है। बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, पर वो स्किल से बढ़ता है, बराबर ना? हम यस। हम उसके लिए एफर्ट्स दे सकते हैं, एक्सटर्नल पावर भी उसमें काम करते हैं। ग्लोबल कैसा चल रहा है, जीडीपी कैसा है, जितना ग्रोथ अच्छा रहेगा दुनिया का, उतना ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ मिलेगा, राइट? पर हमें वो ऑटोमेटिक ग्रोथ से ज्यादा पाना है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट बनना है एनालिसिस में, राइट? जी सर। वो हम बनेंगे। पर हम इसके साथ 15% जो आपने लिया है, इसको अगर मैं यहाँ 20 करूं, तो कोई अंदाज है खाली 5 साल बढ़ाने से ये वैल्यू कितना बढ़ेगा? ओनली 5 इयर्स। देखो बढ़ा देता हूं मैं, वैल्यू बढ़ जाएगा सर, कितना बढ़ा? 16 लाख। डबल हो गया। यस यस यस। तो फिर मैं स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि बहुत से लोगों को, मतलब उनको यही लगता है कि 10 साल का जो टर्म शेयर बाजार में बताते हैं वो पचता नहीं। मेरे को भी नहीं पचता था, क्योंकि मैं शेयर बाजार में अट्रैक्ट कैसे हुआ था, मैं जनरली टूरिंग पे रहता था, तो मेरे साथ एक भाई थे, वो हमेशा उनके पे 5-5 मिनट पे फोन आते थे, ओके मिल गया 5,000 रुपया, चलो अभी काम खत्म। फिर मेरे सामने हंसेंगे, बोलेंगे चल पार्टी देता हूँ। मैं सोचू यार, इसको बैठे बैठे किधर से 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए के फोन आते रहते हैं। चलो उस समय नहीं पता था, अभी पता चला कि वो लॉस वाले फोन मेरे को नहीं बोलता था, वो मेरे को क्या बोलता था
खाली प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो मैं अट्रैक्ट हो गया, चलो थैंक यू टू हिम। पर जनरली ट्रेडिंग में ये होता है, जब प्रॉफिट होता है पूरी दुनिया को पता चलता है, लॉस होता है हम सीधे घर चले जाते हैं, राइट। राइट सर। पर मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मेरे को कोई कहता कि तेरे को 10 साल डालना पड़ेगा, अब उस समय मेरी एज भी कम थी, राइट, अब मेरे पास टाइम था, पर मैं वो टाइम देने के लिए प्रिपेयर नहीं था। मेरे को हर चीज कैसे चाहिए थी पता है, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी थी सारे गोल पाने की। पर वो जल्दबाजी में गड़बड़े हो जाती है और प्लानिंग बिगड़ता है। देखो अभी तो इतना 15 साल के ऊपर हो गए, पर अभी लगता है कि अरे कहाँ चले गए इतने सारे साल। तो 10 साल ऐसे बीत जाएंगे, और ये 10 साल में ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, 10 साल में भी कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा। शेयर बाजार में आप जो साल एंटर होते हो, आपको वही साल से कमाई चालू होती भी है दूसरे प्रकार की, राइट। हम उस पे बाद में के एपिसोड पे आएंगे। लेकिन समय हम जितना देंगे उतना पैसा तगड़ा बनेगा। 15 साल में 8 था, मैंने खाली 5 साल ऐड की, सीधा डबल। तो एक समय बीतने के बाद कंपाउंडिंग बेनिफिट होता है। ये कौन सा बेनिफिट हुआ अरविंद भाई? ये कंपाउंडिंग हुआ सर। कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग का फायदा आपको पहले के 5 साल में होता ही नहीं है, राइट। तो ये बाद में कंपाउंडिंग के फायदे होते हैं। वॉरेन बुफे जो साहब है, उनके जो शुरुआत के साल थे उसमें उनका पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो जब से पैदा हुए वो मस्त कर रहे शेयर बाजार में, उनको भी कंपाउंडिंग बेनिफिट एक समय जाने के बाद मिला, राइट। आप जितने भी बड़े बड़े निवेशक को देखोगे, इंडिया के हो, देखो इंडिया में वैसे देखा जाए तो भी शेयर बाजार इतना पुराना नहीं हुआ, क्योंकि लिबरलाइजेशन कब हुआ, मतलब कंपनियों को धंधा करने का मौका कब दिया गया? अभी 1991 से 2000 में, राइट। तो अभी रियल स्टॉक मार्केट जो है इंडिया का, वो खाली 20 साल पुराना हुआ है। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ये 20-25 सालों में बहुत वेल्थ क्रिएटर इंडिया में है, नहीं है, अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है। पर आप डेवलप कंट्री देखोगे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने इक्विटी से ह्यूज वेल्थ क्रिएट किया है। तो इंडिया में 15-20 साल बाद क्या होगा? देयर वर सेवरल पीपल who would have created huge wealth. टाइम देना पड़ेगा, लेकिन डन, राइट सर। इसमें मतलब कैसा है कि मतलब 5-5 साल टाइम जितना हम देते जाएंगे उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। अभी 5 साल में डबल हुआ, इसके बाद 5 साल में नहीं होगा। कंपाउंडिंग, राइट सर। और जल्दी, समझे ना? यस सर। पहले 15 साल लगे 8 लाख पहुंचने में, अभी 5 साल लगे दूसरे 8 लाख पहुंचने में। तीसरे 8 लाख कब पहुंचोगे वो भी आप गिन लेना अपने आप, पता चल जाएगा कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा मिरेकल है। यूई आइंस्टाइन ने नहीं कहा है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, कहा है ना उन्होंने, कुछ कारण है उसके पीछे, राइट। जी तो सर। ये कारण समझते समझते, जैसे मेरे को बहुत लेट समझ में आया, और ये कारण समझने से पहले मैंने बहुत लॉस कर दिए, बहुत, इतना ट्रेडिंग किया होगा, राइट। फिर राइट पता सर। चला कि चलो जो पैसा पड़ा है वो तो वैसे ही मस्त बढ़ रहा है, क्यों मैं डिस्टर्ब करता हूँ फिर बार बार इसको। ओके, जी सर। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। थैंक्स सर। एंड राजेश जायसवाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। यस राजेश जी, कहिए। या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, Yeah. एक्चुअली जब आप ये डबल करने की बात कर रहे थे, हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ रूल 72 के बारे में। ओके, हाँ राइट, हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रूल ऑफ 72, राइट। रूल 72 ये कहता है कि आपका जो प्रेजेंट रेट जैसे 15% है, तो अगर उसको 72 को 15% से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 4.5 साल लगेगा, 4.5 या 4.75 आएगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू 4.5 ईयर में आपका डबल हो जाएगा। बराबर है। अगर आप 8 लाख लगाएंगे तो 4.5, अगर 15% इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो करीब करीब
16 लाख हो जाएगा 4.5 ईयर में। उसके बाद बराबर। नेक्स्ट 4.5 ईयर में वो 32 लाख हो जाएगा। बराबर है। नेक्स्ट 4.5 ईयर में अगर 15% इंटरेस्ट आपको मिलता रहा तो वो 64 लाख हो जाएगा। राइट। So within Right. 13.5 year, your 8 lakh become 64 lakhs. राइट। So this is the simple formula. करेक्ट करेक्ट सर, ये काम का फॉर्मूला है कि मेरे को अगर जानना है, मेरे को पता क्या होना चाहिए, ब्याज कितना मिलेगा, इंटरेस्ट, बराबर ना। जैसे Correct. अगर मैं एफडी में जाता हूँ 6.25% इंटरेस्ट मिलता है, तो मेरा पैसा कितने टाइम में डबल होता है? करीब करीब 12 साल में 11.5 12 साल में बराबर। डबल होगा। राइट। अभी पहले अपने को कितना इंटरेस्ट मिलता था अगर हम 15-20 साल के बात करें तो एफडी में? करीब करीब 12 से 15% मिलता था। राइट। तो मैं यहाँ पे चलो यूं ही एवरेज 10% लिखता हूँ। तो पहले लोगों को एफडी में 7 साल में डबल हो जाता था, करेक्ट है कि नहीं? वो टाइम पे लेकिन एक दिक्कत भी थी राजेश भाई, वो टाइम पे जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज्यादा था, करेक्ट करेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल था। मतलब Correct. एवरेज इन्फ्लेशन वो टाइम पे 7 to 8% था। करेक्ट। तो होता क्या था, मेरी आमदनी पहले के पीरियड में इंडिया की एवरेज इनकम 4-5% से बढ़ती थी, 4 to 5% का ग्रोथ होता था लोगों को। अब 5% से इनकम बढ़े और अगर 8% से खर्चे बढ़े तो मेरे को नीचे जाऊंगा कि ऊपर जाऊंगा? मैं आप नीचे जाइएगा सर। नीचे जाएंगे हम लोग, है ना। इनकम बढ़ती जा रही है पर उससे तेजी से खर्चे बढ़ते जाते हैं। करेक्ट। पर पिछले जो अगर हम हमारे लास्ट 1 and 2 डिकेड देखें तो इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। अभी हमारा जो इन्फ्लेशन है उसका एवरेज 4 to 5%। 4 to 5%। और अभी हमारी इनकम जो बढ़ रही है, इंडियंस की इनकम जो हम जीडीपी पर कैपिटा रियल टर्म में देखें विदाउट इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट 10% है। तो 10% से मेरी इनकम हर साल बढ़े और खर्चे 5% से बढ़े तो ये मुझे ऊपर ले जाते हैं। मतलब मेरी स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी अच्छी हो जाती है मेरी, मैं दूसरी जगह पे भी खर्चा कर सकता हूँ, राइट। तो पहले के जमाने में अभी के जमाने में ये नेगेटिव हो सकता है कि फिक्स रिटर्न अच्छे नहीं है, पर उसके सामने इन्फ्लेशन मैनेज्ड है तो वो हमें ऊपर ले जाते हैं, बराबर कि नहीं? करेक्ट। वी आर गेटिंग मनी टू इन्वेस्ट समवेयर। या अभी इंडिया का इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है इंडिया का वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। जैसे जिसमें सीडीएसएल कंपनी आती है, आपकी इंश्योरेंस की कंपनीज आती है, राइट। ये सब का ग्रोथ क्यों इतना होता है? क्योंकि लोग और पैसा बचता है। आज अगर कोई बंदा महीने के 10,000 सेव करता है, वो 5 साल बाद आराम से 15,000 बचाने ही वाला है हर महीने। करेक्ट करेक्ट। तो इससे इन्वेस्टमेंट के लिए और अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, बराबर कि नहीं? करेक्ट सर। तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी। रूल ऑफ 72 भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। एक्चुअली सर वो ट्रेडिंग का जो बात आपने किया था ना स्टार्टिंग में, तो पहले एक्चुअली मैं भी बहुत ये ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ता रहता था। सारे जो भी मतलब रिनोन जो ब्रोकर है वो लोग कॉल करते रहते, बताते ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, रेणुका शुगर ले लो, ऐसा शेयर बोलते थे कि जो जिसका नाम भी नहीं है मार्केट में। तो उसमें पैसा बनता तो नहीं था, पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो बहुत दिनों के बाद मैं भी वही सोच रहा था, मेरे को ऐसा माइंड में था आखिर ये शेयर बाजार मतलब मेन काम करता कैसे है। तो मैंने बहुत कुछ मतलब इधर उधर से देखा, वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियो, बट जो मेरे को नॉलेज चाहिए था वो नॉलेज मिल ही नहीं पा रहा था। तो कुछ दिनों मतलब कुछ 1-2 साल पहले की बात है, मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था सर कि स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपका एक वीडियो मेरे हाथ लगा, यूट्यूब पे सर्च में आपका वीडियो आ गया। तो फिर वो वीडियो मैंने देखा, तो एक वीडियो वो देखा मैंने, कुछ 25 या 30 मिनट का वीडियो था, मुझे ये याद नहीं है कि कौन सा वीडियो था, लेकिन वो एक वीडियो से मुझे समझ में आ गया था कि बेसिक जो शेयर मार्केट किस फंडामेंटल पे काम करता है और लॉन्ग टाइम में कैसे पैसा बनता है, जो
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जैसे वॉरेन Right. बफेट जी है, और इन लोगों ने कैसे पैसा बनाया है, तो पूरा वो वीडियो में आपने पूरा समझा दिया था। और उसके Right. बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि यही वो जगह है जहाँ पे मुझे जितना नॉलेज जो लेना है वो सारे नॉलेज मिल सकता है। क्योंकि आजकल मतलब बहुत ही अफ़सोस होता है मुझे, जो दूसरे जितने भी अच्छे-अच्छे ब्रोकर्स हैं, वो सिर्फ़ ट्रेडिंग का एडवाइस देते हैं, ये शेयर ले लो, आपका इतना पैसा बनेगा, और जो लोगों का हार्ड अर्न मनी है, वो पैसा बनता नहीं है, बट पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसको अपने प्रॉफ़िट को निकालने के लिए उनको महीनों, सालों वेट करना पड़ता है। बराबर। तो बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा सर, बहुत ही अच्छा है कि आपका इंस्टीट्यूट हमें मिला, मालूम पड़ा, कि जहाँ पे हमने कोर्स को जॉइन किया, और आगे बराबर। अच्छे से सीखेंगे और बढ़िया से करेंगे सर। बढ़िया बढ़िया 100%। आपने 2 साल पहले मेरा वीडियो देखा, अब 4 महीने बाद हम आपका वीडियो देखने वाले हैं। बराबर है, रेडी ना उसके लिए? ज़रूर, ज़रूर सर। ऑलमोस्ट आपका यूट्यूब का वीडियो, बहुत सा वीडियो मैंने देखा है। बराबर, राइट। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। और अभी थैंक्स हम सर। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट मी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे अरविंद जी से हमारी बात हुई और चलो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम मूविंग नेक्स्ट कनू रॉय, अरविंद जायसवाल एंड नाउ सुवेंदु मोंडल। यस सुवेंदु जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और क्या बात है, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुवेंदु जी। सो कैसा रहा ओवरऑल, आप इस्तेमाल करते सर हो ये सब बहुत चीजें? एक्चुअली सर मैंने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया था, आपका ही वीडियो देखा था एक मैंने, वो ओके। इंडस्ट्री सर्च करने के लिए, तो उसमें से मैंने कुछ सीखा था, तो तब मैंने पहली बार एक्सेल किया था। अच्छा वो अच्छा। एवरेज पी निकाल के ये सब करके एक आपका वीडियो था बहुत पुराना, शायद 2-3 हाँ साल पुराना वीडियो होगा, तब पहली बार ओके, किया था एक्सेल। बाकी क्या कभी बात इतना है। एडवांस एक्सेल किया नहीं, बस अभी ये कोर्स के दौरान ही ये एक्सेल किया। एक तो पहली बार किया है, लेकिन अच्छा ब्यूटीफुल काम है आपका। यहाँ पे थैंक यू कौन सर। सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब बहुत काम लग सकता है लोगों को इतने सारे में से? सर मेरे को एक डाउट था सर, ये एन्युटी वाले में। ओके, 1 मिनट में आ जाता हूँ। ओके। हम्म सर ये जो एन्युटी कैलकुलेट किया था, इसमें हम्म, एन्युटी जो है ये 50,000 मेरे को आ रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट बराबर। अमाउंट जो मेरे को अभी देना है वो 3,07,000 दिखा रहा है। तो मेरे को ये यही नहीं समझ में आ रहा है, 3 लाख के ऊपर तो सर 10% मतलब 30,000 बनना चाहिए था, बट ये फॉर्मूले में ये 50,000 बता रहा है। ओके, आपने क्या किया हुआ है? ओके, टीवी, राइट। प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 10%। अब एन्युइटी 50,000 आपको जो मिल रही है, 50,000 मिल रही है, ऐसा जी लिखा है ना आपने? जी सर, ये सालाना मिल रही है आपको? सालाना मिल रही है। सालाना मिल रही है, राइट। नंबर ऑफ पीरियड दूसरा है, तो नंबर ऑफ पीरियड, जस्ट अ मिनट, ये D66 हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट और D67 हुआ एन्युइटी पीरियड। कितना लिखा है आपने? 10 ईयर, ये भी 10 क्लियर है। years। फिर क्या आता है? पेमेंट अमाउंट। ओके, पेमेंट अमाउंट क्या हुआ? पेमेंट पेमेंट अमाउंट सर ये 3 लाख आ रहा है ना? आप पेमेंट अमाउंट सर 50,000। 50,000 50,000 आपको हर, कैसे आ रहा है, हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है 50,000 पेमेंट राइट। अमाउंट। 50,000 रुपया आपको हर साल मिल रहा है। ओके, और फिर जी सर। फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू 0 और एंड बिगनिंग 0, मेरे को मतलब एंड में मिलेगा। एंड में मिलेगा। ओके, जी सर। राइट। आपने ये किया और यहाँ पे आपका आंसर आया कि भाई आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। मैं इसको डेसिमल हटा दूं 3 यहाँ लाख। पे आपके? हाँ सर।
3 लाख रुपया अगर आप लगाते हो, राइट, तो ये 3 लाख रुपया आपने लगाया है, बराबर है। जी ये सर। 3 लाख रुपया 10% से बढ़ता भी है सर, जी सर। तो 10% से आपका वैल्यू भी ग्रोथ होता जा रहा है, और आपको जो एन्युइटी का जो पीरियड है वो 10 साल तक 50-50 हजार रुपया मिलता जाएगा, बराबर है। तो ओके टोटल सर, रकम ओके सर। आपको कितनी मिली? मेरे को 5 सर 5 लाख मिलेगा। आपने इन्वेस्ट जी। कितना किया? 3,07,000 समथिंग। 3,07,000 इन्वेस्ट किया, बराबर है। तो आपने 3 लाख डाला और आपको मिला कितना? 5 लाख। ऐसा क्यों हुआ? सर इसमें भी फिर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आया होगा। हाँ, ये आपको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। देखो मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि 10% आपको नहीं मिलेगा, यहाँ खाली 6.25% जो एफडी रहती है मिलेगा, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट जी कितना हो गया? 3,63,000 हो गया सर। जितना हम इसको घटाएंगे उतना क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना हमारा इन्वेस्टमेंट लो और कम हो गया। ये तो लो, अभी मेरा तो कितना, खाली 282 डालना है मेरे को, बराबर ना, मेरे एन्युइटी प्लान में, पर मेरे को 12% मिल रहा है, इसलिए कम रुपए डालने पे भी मेरे को अच्छा खासा पैसा मिलता है, बराबर है। तो ओके सर। सिंपल है, आपने जितना डाला उतना ही मिलेगा, तो फायदा क्या, फिर तो इंटरेस्ट का कोई फायदा नहीं ना, राइट। जी सर। ओके, ओके सर। तो एन्युइटी में क्या होता है, आपने एक रकम तय की कि भी मेरे को इतना पेंशन चाहिए, राइट, इतने समय तक जी एक सर। समय मर्यादा आपने तय की हुई है, तो आपको उतना पैसा जितना आपने डाला है विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, बराबर कि नहीं। परपेचुटी में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आपको जिंदगी भर मिलता जाता है, राइट, उसमें कोई Yes, टाइम sir. लिमिट नहीं होता है, ये खाली दोनों का डिफरेंस हुआ, बराबर। ये कैसा हुआ कि आपको एक सिंपल इंटरेस्ट, आपने एफडी रख दिया और वो एफडी आपको हर साल ब्याज देगी, तो वो क्या हुई आपके लिए, वो भी तो एक परपेचुटी हुई नहीं। जी सर। आपने एफडी रखी तो आपको कब तक ब्याज आएगा? सर जितने साल का एफडी होगा। इन्फिनिटी, मतलब हाँ। अगर 10 साल का हुआ तो बाद में रिन्यू कर सकते हो ना। जी सर। पर जी मेरे सर। को ब्याज तो इतना तय हो गया कि मेरे को ब्याज आना है लंबे समय के लिए, Yes, बराबर है। तो जनरली जब आप Yes. परपेचुटी ऐसा कुछ करते हैं, मेरे जब एफडी रखता हूँ, राइट, और मेरा प्लानिंग है कि मुझे ये ब्याज चाहिए खाली मेरे को, मैं इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, आपको पता ही है। तो आप इसे शॉर्ट टर्म एफडी में रखोगे कि लॉन्ग टर्म एफडी में रखोगे, किसमें रखोगे? सर समझा नहीं सर। देखो, आपका प्लानिंग है कि आपको पैसे की जरूरत, जो एफडी कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं। मैंने एक लमसम 1 करोड़ की एफडी रख दी, अब मैं खाली बैठ के वो एफडी से मेरे घर को चलाना चाहता हूँ, राइट। जी। ये जो इन्वेस्ट किया उसको मैं नहीं निकालूंगा, तो मेरा प्लानिंग क्लियर है कि पैसा मैंने सर। डाला है, मैं ये एफडी को तोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लंबे समय तक रिटर्न चाहिए, पैसा मेरे को आता जाए ताकि मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, राइट। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म 2-3 साल की एफडी लेनी चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म एफडी लेनी चाहिए? सर लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, ओके। लॉन्ग टर्म में लूं और शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म एफडी में क्या रिस्क है जो लॉन्ग टर्म में नहीं है? रिस्क तो सर नहीं है, लेकिन उसमें आजकल तो जैसा शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट कम मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। उससे भी बड़ा रिस्क है। मान लो मैं आपको कहूं कि चलो दोनों एफडी में एक जितना इंटरेस्ट, दोनों एफडी में एक जितना इंटरेस्ट है, पर एक रिस्क होता है, और वो रिस्क है शुभेंदु जी, उसे कहते हैं रिस्क ऑफ री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको? रिस्क ऑफ री इन्वेस्टमेंट। रिस्क ऑफ री इन्वेस्टमेंट मतलब आज मैंने जब एफडी किया, मुझे पता है मेरे को 6.25% तो गारंटेड आने वाला है, राइट, पर वो एफडी का टाइम पूरा हो गया,
अब जब मैं बैंक में गया उसको रिन्यू करने के लिए, बैंक मैनेजर बोलेगा भाई 6.25 खत्म, अभी ब्याज घट गए हैं, आपको हम 5% देंगे, तो फिर मेरी लाइफस्टाइल कैसे चलेगी? समझे ना? इसको कहते हैं दिस इज रिस्क ऑफ री इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म एफडी। तो इफ आई एम मेंटली प्रिपेयर कि मेरा ये जो पैसा है ये लंबे समय के लिए है, नहीं चाहिए मेरे को, तो आप इसको लॉन्ग टर्म एफडी में डाल सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा फंड है जो आपको इसी साल चाहिए, मान लो 5 महीने है आपके पास, कितने महीने में बता रहा हूँ? 5 महीने। 5 महीने बाद डॉटर की एजुकेशन का इतना मेरे को एक डिपॉजिट भरना है कॉलेज में, मेरे को पता है 3 लाख रुपया मेरे को देना पड़ेगा कॉलेज में, राइट? तो मेरे को 3 लाख रुपया कब चाहिए? 6 महीने बाद। आज मेरे पास 3 लाख रुपया है, लेकिन वो खर्च हो सकता है, मुझे डर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये 3 लाख रुपए को मैं किधर रखूंगा? लॉन्ग टर्म एफडी, शेयर मार्केट, गोल्ड ले लूं कि सर शॉर्ट टर्म एफडी नहीं तो सर गोल्ड भी अच्छा ऑप्शन है, पर शॉर्ट टर्म एफडी सबसे गोल्ड नहीं। देखो गोल्ड अच्छा है, पर अगेन गोल्ड को भी समय चाहिए, राइट? गोल्ड इज अ गुड फिक्स सिक्योरिटीज, बट प्रोवाइडेड आप उसमें समय डाल। पर अगर मेरे को 6 ही महीना है तो मेरे को लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म बॉन्ड में पैसा डालना पड़ेगा। किसमें? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, राइट? फिर चाहे 6 महीने की एफडी होगी, वो आपकी शॉर्ट टर्म बॉन्ड ही हो गई है, राइट? श्योरिटी तो है कि 6 महीने बाद गारंटेड पैसा मिलेगा। मैं पहले कैसा करता था पता है? मेरी आदत बताऊं, हम तो शेयर बाजार वाले, अपने को तो पता है कि हमेशा अपन बुलिश होते हैं शेयर बाजार में, राइट? तो 6 महीने के पैसे चाहिए ना, वो भी मैं बाजार में डाल देता था। फिर 6 महीने बाद जब पैसे चाहिए, तो मैंने 99% टाइम देखा है, जब मेरे को पैसे चाहिए तब बाजार डाउन, राइट? तो ऐसा थोड़ी ना चलता है, ये अच्छा प्लानिंग नहीं हुआ। हमें पहले से इसका बिहेवियर पता है कि शेयर बाजार वॉलेटाइल है, वो नजदीक में कोई ठिकाना नहीं। फिर भी मैं अगर वो बाजार में डालूंगा तो प्रोबेबिलिटी है शायद अच्छा हो, शायद बुरा हो, राइट? अच्छा हुआ तो गुड, पर बुरा हुआ, वो 3 लाख की वैल्यू मान लो 2 लाख है, कॉलेज वाले बोलेंगे चलेगा पीयूष भाई 2 लाख दे दो, गड़बड़ हो जाएगी ना। फाइनेंस का प्लानिंग हम इस प्रकार से अगर प्रॉपर करते हैं, हम पहले पूरा बिहेवियर समझ लेते हैं कि बाजार की आदत क्या है, गोल्ड की आदत क्या है, फिक्स डिपॉजिट कैसे होते हैं, उसके हिसाब से प्लान करेंगे, देखो एकदम बढ़िया रहेगा। मेरी हैबिट्स इतनी खराब हैबिट्स थी, बिल्कुल बुरी हैबिट्स में इन सबको कहूंगा, जो मेरी थी अब तक, कि मेरे को गाड़ी लेनी होती थी तो बाजार से पैसे निकालने पड़ते थे, प्लानिंग ही नहीं होता था मेरा, राइट? अब पिछले 10 साल में कुछ सीखा कि चलो ये नहीं करने का, ये करने का। तो शुरुआत का जो सीखा हुआ समय था, ये मेरे को ये लास्ट ईयर में काम लगा। अभी जो मैं पैसा लगाता हूँ, मेरे को पता है शॉर्ट टर्म के जो पैसे वो मैं बाजार में कभी नहीं लगाऊंगा, नियर टर्म के पैसे में बॉन्ड में लगाऊंगा, फिर डिपॉजिट में लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म के पैसे सब बाजार में, राइट? सुवेंदु क्लियर एकदम? यस सर, क्लियर है सर। ओके, so thank you very much Suvendu, and here I can see Sahasra Narayan ने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अगेन, या यू कैन रेज योर क्वेरी। हाँ, मुझे एक सवाल सर, अभी जब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना सर, and we are I want to arrive at the future value, ओके, इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं हाउ डू आई अप्रोक्सीमेटली arrive at the rate of interest? अभी that is a मुझे लगता है very difficult question to assume 10% मिलेगा या 12% मिलेगा, 15 मिलेगा, 5%। अगर मैं 10 के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ सर, हाउ डू अराइव एट अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट? राइट राइट, मेरे ख्याल से आज ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है, yes, आज ही अभी जस्ट शाम को ही, पोर्टफोलियो क्रिएशन के ऊपर है।
Okay, sir. वो वीडियो बहुत काम लगेगा कि मैं कितने ब्याज की उम्मीद रखूं इस चीज के लिए, राइट? मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं अगर यूं ही शॉर्ट में ठीक है. कि कितना उम्मीद रखना चाहिए। तो पास्ट हिस्ट्री देखते हुए और इंडिया को देखते हुए अगर मैं इंडिया में पैसा लगा रहा हूं, डेफिनेटली आई कैन एक्सपेक्ट 12% एप्रिसिएशन ऑन माय एसेट। Okay. 12% लेने के लिए मुझे बहुत होशियार नहीं होना है, खाली डिसिप्लिन सेट करना है। Okay. If I am not smart, but I am only fixed with disciples, then definitely 12% is nothing. But if you are learning, आप सीख रहे हो Yes, और sir. आप कुछ अच्छा करते हो, तो Yes. 12% के बदले आप 3%, 15% जरूर ऐड कर सकते हो। Yes. हम सब लोग जो वर्कशॉप में है, हमारी पूरी बैच, हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमको कोई भी हालत में वी वांट 15% प्लस। Yes, sir. ये मेहनत क्यों करनी है? 15% पाने के लिए, क्योंकि 12% तो यूं ही मिलने वाला है, ठीक है. राइट? Yes, sir. Thank you. ओके सर, I will watch your that videos. क्या है? ओके, थैंक यू। And now again I am moving towards our master sheet. So see, we have tried to discuss with different people. हमने कुछ क्वेरी पे बात करने का कोशिश किया एंड जस्ट अ मिनट, आई एम 1 मिनट, मेरा बैटरी लो हो रहा है एंड आई हैव नॉट केप्ट इट इन द चार्जिंग। मैं जस्ट इसका चार्जिंग का स्विच ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट ओनली। ओके, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ क्वेरीज की, पर देखो ये जब हमारा डिस्कशन होता है, हमारा हर वीक डिस्कशन होगा, अलग अलग टॉपिक्स पे जो सीखेंगे उस पे बात करेंगे। और जब हम एक फोकस होके एक टॉपिक पे बात करते हैं तो गहराइयों से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, राइट? तो ये सेशन हमारे हमेशा बढ़िया रहेंगे, काम के रहेंगे, बराबर है? नेक्स्ट, सुगम कश्यप। यस, सुगम जी, you can unmute yourself and let me go to your work. Yeah, sir. Yeah, good evening. तो सुगम जी कैसा Good रहा? evening, sir. आपने कुछ काम पहले से करते थे क्या एक्सेल में? सर पहले से मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम करता था, बट इतने डीप में नहीं किया था कि पर्सनल फाइनेंस का ये सब चीज। प्रोजेक्ट फाइनेंस किया हुआ है काफी कुछ। ओके, वेरी गुड, राइट। तो वो अनुभव जरूर काम लगेगा हम जब आगे बढ़ेंगे तब, बराबर ना? पर एक्सेल तो मतलब जी आपको सर, पता है जी कैसे सर। यूज करना है, बराबर ना? हाँ सर, एक्सेल पता है, एक्सेल पता है सर। वंडरफुल। तो ये आपने अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे किए हुए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको लगा, जो आपको हाँ जी। लग सकता है प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट होके काम लग सके, इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके हिसाब से? हम उस पर सर, बात करें। हाँ सर, प्रैक्टिकली जो मैं इन्वेस्टमेंट जैसे एसआईपी करता हूँ, तो मेरे को हाँ। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत डिफरेंट थिंग है, लोग समझते नहीं है कि 10 से 5 ईयर ही गए तो हमारा कंपाउंडिंग कितना हो जाता है, 15 से 20 एंड 20 से जस्ट 1 ईयर भी अगर एक्स्ट्रा करते हैं 21, तो भी कितना मल्टीपल्स रिटर्न हो जाता है सर। राइट। तो अभी हम जिनके भी पोर्टफोलियो देखते हैं ना, राकेश झुंझुनवाला, मोतीलाल ओसवाल, ये सब ने टाइम इन्वेस्ट किया है। जी जी सर। इनके साथ दूसरे भी बहुत से लोग या स्पेकुलेटिव थे, होशियार वो इनसे भी ज्यादा थे। स्पेकुलेटिव थे, टाइम नहीं देना चाहते थे। देखो आज सब उनको भूल गए और आज हीरो कौन है? जिन्होंने टाइम दी। मतलब बाजार में बहुत होशियारी नहीं चाहिए, राइट। बाजार में कुछ लॉजिक्स चाहिए, कुछ डेटा का रिसर्च, कुछ स्टडी चाहिए, बेसिक मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होशियार होना है, पर अगर ये सब बेसिक्स हमने प्रॉपर किया तो दूसरे जो बहुत होशियार होंगे उनसे बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ये इतिहास कहता है, राइट? तो फ्यूचर वैल्यू आप यही उदाहरण की बात कर रहे हैं अभी जो आपने की वो।
सर मैं SIP की बात कर रहा हूँ, जो SIP में Right. कंपाउंडिंग है। सपोज मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ और रेगुलर Right. इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसमें आप मेरा करते हो अभी भी शुभम जी? 5 years में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट? हाँ सॉरी सर? हाँ, अभी भी आप करते हो SIP? हाँ सर, अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ SIP में। म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, कुछ इक्विटीज में है, कुछ US स्टॉक मार्केट में है। जो मोट कंपनीज है वो मैंने ले रखे हैं। वॉरेन बफेट की कंपनी है, गूगल है, एप्पल के स्टॉक्स हैं, तो ऐसे। लेकिन उनका फंडामेंटल मैंने एनालिसिस नहीं किया कि मेरे को हाँ ये पता है कि हाँ गूगल हर कोई यूज करता है, मोट कंपनी है, तो उस टाइप से Right. इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बराबर बराबर है, करेक्ट। तो क्या करेंगे ना, अपना ये जो पूरा 4 महीना वर्कशॉप चलेगा उसमें प्रॉपर वे में हम वैसे भी सब कंपनी का एनालिसिस सर। करने वाले, राइट? तो हम डोमेस्टिक कंपनीज राइट देखेंगे, राइट पर आप सेम सर, वही एग्जांपल मैं सीखना चाहता हूँ डिटेल में। राइट, चलो काम लगेगा और जी पोर्टफोलियो सर, और सर वही सुधरेगा। चीज मेरे को सीखना है डिटेल में। कहिए जी कहिए। सर। हाँ जी सर, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं पूरा फंडामेंटल, कोर फंडामेंटल सीखना चाहता हूँ। टेक्नो जो कॉम्बो होता है टेक्नो फंडामेंटल का, लॉन्ग टर्म में जो अपने को मल्टी बैगर रिटर्न जो बनाना, ये वेल्थ क्रिएशन जिसको बोलते हैं, राइट, तो उसमें ही मेन फोकस है। स्टार्टिंग से उसमें ही रहा है फोकस। ओके। नहीं तो ये 4 महीने पूरे हमारे इसी पे चलेंगे और 4 महीने बाद आप अपना पोर्टफोलियो अपने आप बनाओगे। आपको पता रहेगा कि इसके ड्रॉबैक क्या जी है, सर। खुद के पोर्टफोलियो में क्या होगा, क्या कठिनाई आएगी तो कितना इफेक्ट आ सकता है, और इसके रिटर्न क्या होंगे वो भी आप एडवांस में प्रीजज कर पाओगे। बराबर है? बस इसी प्रकार से साथ रहिएगा पूरा हर एक एक्सरसाइज में, तो एकदम बढ़िया अपग्रेडेशन होगा। ओके जी सर। ओके सर, ओके। तो थैंक यू वेरी मच सुगम जी, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स थैंक यू 9:18 सर। हुआ है, अभी 9:18, राइट? तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे, एक और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। अभी हमारा बात सुगम जी से हुआ, विशाल भाई से हो गया, आमोल देशमुख। यस आमोल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी सी। वेरी गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग आमोल भाई। यस मेरे सर। ख्याल से आप तो यही फील्ड के हो, है ना? हाँ सर, यस सर। तो ये सब तो बच्चों का खेल होगा, ये तो सब किया होगा वैसे भी। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, हमें एक्सेल बनाया मिल जाता है, हम खाली उसमें वैल्यू अपडेट करते हैं, पूरा हमें ब्रांच से मिल जाता है ना। तो ये खुद कभी नहीं किया सर, ये पहली बार किया है। बराबर है, बराबर। वो लोग क्यों दे देते हैं पता है? हाँ। क्योंकि नहीं उनको सर, पता है लोग मेहनत नहीं करेंगे, बना बनाया दे दो, फिगर डालो, काम हो जाएगा। तो अभी आप एक्चुअली भी सर लोगों को ये हमको क्या है, कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन समझ में नहीं आता ना, तो वो क्या करती है, एक ही मीन्स की पहले कॉलम में उनका अमाउंट और सब डाल देते हो, बाकी अपने आप पूरा कैलकुलेट हो जाता है। नंबर ऑफ ईयर्स का एक कॉलम रहता है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है पूरा। बराबर है। तो देखो बहुत से नए लोग होते हैं, तो उनको कौन सिखाएगा अभी ये सब बैठ के कि भी ऐसे ऐसे गिनने का? तो उन्होंने एक अच्छी चीज बनाई है, कैलकुलेटर। बराबर ना? फिगर डालो, नीचे फिगर आ जाएगी। पर अभी मेरे को लगता है अगर आप ये सीख लोगे तो आप भी कल लोगों को अपने कैलकुलेटर दे पाओगे। हाँ, सही बात है सर, वही सीखना है सर अपने को। हाँ, और इसमें ड्रॉबैक क्या है, कहाँ पे गलती हो सकती है, वो सब भी जब खुद ने कोई चीज बनाई होती है ना तो अपने को पता रहती है। सही बात है, और कैसे डेटा से खेलना है वो पता चलेगा, राइट? सही बात है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी अलग अलग फॉर्मूलाज हमने सीखी, ये सारी फॉर्मूलाज हम आगे रिसर्च में काम में लेंगे। ज्यादा यूजफुल कौन सी लगी? एक्चुअली उसमें मुझे थोड़ा CAGR ज्यादा यूजफुल लगा, लेकिन वो मुझे ठीक से इसकी अभी आपने जो बताया वो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि उसमें कैसा है, काफी लोग क्या होता है, उनके पास प्रीवियस वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ करंट वैल्यू होता है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने वाले रहते हैं ना, तो वो उसमें कैलकुलेट नहीं होता। तो हमें क्या है, एक्सेल दे तो हम खाली पहले एक वन वैल्यू इन्वेस्ट करेंगे, इनपुट करेंगे, तो पूरा उसमें डिटेल आ जाता है। तो बस वो कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि अगर मेरे पास प्रीवियस वैल्यू नहीं है तो मैं CAGR कैसे, सिर्फ करंट वैल्यू से CAGR कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? बराबर, ओके। अमोल भाई, ब्याज कितना मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर वो जानना है तो वो जानने के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए, कितना लगाया, क्या वैल्यू है।
ओके पर अगर आपके पास दो में से एक भी चीज मिसिंग है हाँ तो आप ब्याज नहीं निकाल सकते हो, फिर आपको ब्याज का अंदाज रखना पड़ता है, अंदाज। ओके तो ओके गलत भी हो सकता है। ओके सही बात तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे इंटरेस्ट जानना है तो मेरे को ये दो पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, राइट। ओके 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 देखो यहाँ पे हम एक खेल करते हैं, खेले क्या? यस सर अगर आपने CAGR की बात की है, लेट मी राइट डाउन हियर CAGR। यस सर मैं यहाँ पे निफ्टी और एक मिनट, आपका ये चीज को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलो इधर लिखते हैं CAGR। मैं दो चीजों का जानना चाहता हूँ, निफ्टी का और एक स्मॉल कैप इंडेक्स होता है ना, हाँ इसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। सबको ऐसी कंपनी चाहिए जो छोटी है कल बड़ी बने, यस उसी सर में ऐसी कंपनी ले लेते हैं जो छोटी है और 10 साल बाद और छोटी हो जाती है। बराबर है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, खाली छोटी चाहिए। हमको हम ये देखते नहीं है, वैल्यू नहीं देखते कि कौन सी कंपनी बड़ी बनेगी, राइट। तो ये हम एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेते, जैसे यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी यस का, सर दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है राइट। मैं यहाँ पे स्मॉल कैप का चार्ट मेरे को ओपन करने दो। स्मॉल कैप मैंने लिखा, स्मॉल कैप 100। ओके स्मॉल कैप का चार्ट कब से अवेलेबल है? 2004 से, राइट। ओके ओके तो मैं जानना चाहता हूं कौन से इंडेक्स ने कितने रिटर्न दिए, ऑल राइट। यस सर तो ये जानने के लिए मेरे को कौन सी दो चीज चाहिए? करंट वैल्यू और यस दूसरा क्या चाहिए? प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू। और टाइम फ्रेम भी चाहिए ना, हाँ कितने सर समय में ये वैल्यू हो। तो ये चिन्ह चीज हम फटाफट लिख देते, लिख दे। यस सर यस चलो अभी स्मॉल कैप की हम वैल्यू लिख रहे हैं 2022 में। आज की तारीख में स्मॉल कैप कितना है? 10,300 यस सर 332, बराबर है। यस सर 2004 में कितना था स्मॉल कैप? 2004 जनवरी ओपन 1000, 1000 राइट। चलो यही डेटा मैं निफ्टी के भी लिख देता हूं। ओके ओके, निफ्टी कभी भी साल हो, ईयर हो, वो हमेशा लेफ्ट अलाइन रखे यस और वैल्यू जो हो वो राइट अलाइन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें लगेगा ये भी एक वैल्यू है, बराबर। ओके अभी हमें और एक चीज चाहिए, समय, टाइम फ्रेम कितनी है। तो ये दोनों ही केस में टाइम फ्रेम कितनी हुई, ऐसे गिनने की। कैसे गिना मैंने? माइनस कर दिया, यस सर तो मतलब 18 ईयर्स हुए, राइट। सही बात दिस है इज सही अवर बात टाइम। यस सर अब निफ्टी का हमने एक्चुअल फिगर नहीं डाला है, मैं देख लेता हूँ निफ्टी। ओके, दिस इज निफ्टी। आज की फिगर है 17,315, 17,315 एंड 2004 जनवरी का फिगर है 1880, 1880, राइट। यस सर अभी हम यहाँ पे खाली CAGR का फॉर्मूला डाल देते हैं, बराबर। क्या करेंगे बोलो? करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस करंट वैल्यू, फिर प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज, यस सर हाइफन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय n। 18 n क्या है? 18 -1 करेक्ट सर, वेरी गुड। -1 कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है निफ्टी ने हमें? 13%। 13.1% का रिटर्न दिया है। Yes, तो sir. अभी हमारी जितने से भी लोगों से बातचीत हुई, हमने सबको क्या कहा, कितना उम्मीद रखने का? 12% बोला हमने। 12%। Yes. 12 क्या है ना कि एक कंजर्वेटिव फिगर है। आप कोई भी 10 ईयर पकड़ो तो आपको ये 12-13% के रिटर्न मिल जाते हैं, राइट। इसीलिए कभी भी किसी से बात करते हैं हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए, चलो 12% तो उम्मीद रखेंगे हम बाजार से, इंडियन मार्केट से,
ओके और इंडिया का जीडीपी 9% उम्मीद रखना चाहिए। यह है अपना स्मॉल कैप, ओके राइट। यस स्मॉल कैप का रिटर्न कितना हुआ? 13.9 ऑलमोस्ट 14%। मतलब ये दोनों के जो रिटर्न है, ये ऑलमोस्ट दोनों के रिटर्न एक जितने हैं। सेम है। पर बहुत लोगों को ये लगता है कि स्मॉल कैप के रिटर्न बहुत जोरदार होते हैं, राइट। ओके ओके स्मॉल कैप जो कंपनियां होती है, स्मॉल कैप कंपनियों के मार्जिन बहुत कम होते हैं, ओके राइट, ऐसा देखा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कंसिस्टेंट नहीं होती है। तो होता क्या है, हमें रिटर्न मिले और साथ में अगर डिविडेंड कंसिस्टेंट ना मिले तो वो बराबर नहीं। आप, मैं, हम सब लोग कभी ना कभी रिटायर होने वाले एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सही बात है। तो जब हम रिटायर हो जाएंगे, हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। बराबर है। हमें किससे लेना देना है? भाई तुम्हारी वैल्यू जो हो वो शेयर की, मेरे बैंक में कितना पैसा आए ताकि मेरे को काम लगे, बराबर कि नहीं? रिटायरमेंट के समय पे मेरे को बैंक में क्रेडिट्स चाहिए। सही तो बात मान है। लो मैंने कुछ ऐसी कंपनियों में रिटर्न पैसा लगाया है जहां पे मुझे कंसिस्टेंट कैश फ्लो नहीं होता है, बिकॉज कंपनीज आर मेकिंग मेनी अ टाइम लॉसेस, तो चलेगा अमोल भाई? नहीं नहीं चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है मैं 2 साल खाना खाऊंगा, 2 साल नहीं खाऊंगा, सही क्या बात। होगा? ऐसा नहीं नहीं कर नहीं सकते। नहीं तो जब आपको पता है कि आप स्मॉल कैप में जा रहे हो, आप निफ्टी में जा रहे हो, आप निफ्टी 500 लो, रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबके एक जैसे होते हैं। ओके ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न देता है, पर ओके आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रंट रनर कंपनीज में मिलती है, राइट। ओके तो ये ओके मत सोचो कि मैं सिर्फ छोटी कंपनियों में पैसा डालूं। मेरा पर्पस क्या है? एक तो पैसा बढ़ना चाहिए, सही बात है। हाँ, तो वो छोटी बढ़ाएगी, बड़ी बढ़ाए, पैसा बढ़े, वो मेन चीज। दूसरा, मुझे कंसिस्टेंट पैसा मिलता जाए, मेरे बैंक में क्रेडिट आता जाए, डिविडेंड इनकम, राइट। ओके ओके मैंने देखी है लोगों ने जो डिविडेंड जो इन्वेस्ट किया था, लोगों ने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, लोगों को 3-3 लाख रुपया साल का डिविडेंड मिल रहा है एवरी ईयर। यस सर। अब ये जिंदगी भर उनको मिलता जाता है, जो बढ़ता जाता है 9-10% से, और महंगाई से ज्यादा तेजी से उनका डिविडेंड बढ़ता है, सही बात। राइट। तो ये अमेजिंग चीज हुई। अब ये उनको कब तक मिलेगा? अभी जस्ट मैं आपको 1 महीने पुरानी एक बात बताऊं कि एक हाउसवाइफ मेरे को मिले, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, राइट। अब उन्होंने कुछ फिजिकल सर्टी लिए हुए थे, नेस्ले और काफी अलग अलग उनके हस्बैंड की कंपनी थी उनके पास। उनके ओके हस्बैंड ने अपने जमाने में लेके रखी हुई थी, आईपीओ भरते थे सब। ओके अब ये कंपनी उनके पास थी, उनका निवेश कुछ भी नहीं था, पर आज उनको एक सफिशिएंट डिविडेंड हर साल आता था। ओके उनको कब तक आएगा बताओ? उनके पास ऐसी 10-12 अलग अलग कंपनियां हैं जो उनको एनुअल डिविडेंड पे करती है। निवेश किया था उसका 10 टाइम्स उनको एनुअल डिविडेंड आ रहा है, ओके राइट। पर उनको बेच देने चाहिए शेयर, क्या कहते हो? और F1 नहीं में आ जाए सेफ में। नहीं सर नहीं बेचना चाहिए। ये सेफ है, इससे बड़ी सेफ्टी और कौन देगा? नहीं सर सही बात है। अभी मेरा भी बीएससी का था जो 394 में मेरा बाइंग था, अभी तो वो बोनस मिलके भी अभी 950 है। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब ये तो अभी 2-3 कितने 4-5 साल हुए मेरे को लगता है खाली आईपीओ। हाँ नहीं मैंने ये अपना लॉकडाउन जो पहला लॉकडाउन हुआ था ना उस टाइम पे लिया था उसको। बराबर है। तो अभी तो और समय जाएगा, आप देखोगे आपने जितना पैसा लगाया है उतना डिविडेंड मिलेगा हर साल। सही बात है सही तो बात। फिर जब ये मुर्गी अंडे हर साल देती जाए और वो भी एक्सक्लूसिव एग्स, तो फिर क्यों काटे इस मुर्गी को? नहीं सही बात है सही बात है। तो हमने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल एक कगार वाला क्लियर किया। यस सर। और अब देखो हमने काफी लोगों से बातचीत की है और सबके होमवर्क हम नहीं चेक कर पाए, राइट। और यहाँ पे हैंडरेज मैंने देखा, अभी किसने हैंडरेज किया हुआ था? जस्ट लेट मी चेक, दक्षय शाह, राइट। चलो दक्षय भाई से बात कर लेते हैं। यस दक्षय भाई बताओ क्या क्वेरी हुआ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये परपेचुइटी है वो बात समझ में नहीं आई, और उसका यूज कहाँ होता है वो चीज भी नहीं पता है, और ऐसे ही में देखो ये नाम अलग है दक्षय भाई,
हाँ राइट? क्या होता है, आपने पेंशन प्लान देखे, पेंशन प्लान, हाँ सुना है उसके बारे में। बराबर ना? आपको मैं कहता हूं कि आपका 1 करोड़ रुपए का वैल्यू हो गया है, राइट? 1 करोड़ का आपका वैल्यू है, आप मेरे को पैसा दो, मैं आपको इन्फिनिटी टाइम तक ब्याज देता जाऊंगा। मतलब आपको पेंशन बोलो, आप परपेचुइटी बोलो, इंटरेस्ट बोलो, मैं आपको हर साल दूंगा, राइट? अगर मैं आपको हर साल दूंगा और एक समय पे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनकी डेथ होती है, उसके बाद उनको पूरा रुपया भी वापस चाहिए, तो ये तो वन टाइप ऑफ क्या हो गया, एफडी हुआ। एफडी। एफडी में भी ऐसा ही होता है ना, हाँ जी हाँ अब जी। नाम आपने दिया परपेचुइटी, हाँ राइट? पर उसमें हमने टर्म क्या सिलेक्ट किया है कि मैं तुमको पैसा दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं पैसा देते जाओ, डेथ के बाद मेरा पैसा मेरे नॉमिन को दे देना सब, तो दिस इज एफडी। तो वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एफडी जितना ही, हाँ राइट? पर मैं ये कहता हूं कि मैं एफडी, मेरे को ये जो रुपया मैं तुमको दे रहा हूं वो मेरे को नहीं चाहिए, राइट? पर मेरे को जिंदगी भर पैसा मिलता रहना चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे को रकम आती जाए, मेरे बाद मेरे नॉमिन को आए, ये सेकंड स्टेप तक आए, पर मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बराबर है? तो इस केस में आप बताओ दक्षय भाई, मुझे ब्याज एफडी से ज्यादा मिलेगा हर साल का कि कम मिलेगा? देने वाले को क्या रिस्क है? सर, अगर मेरे नॉमिनी को भी पैसा कंटिन्यू हो रहा है तो सर एफडी जितना ही देगा वो। नॉमिनी को तो वैसे भी अगर आप एफडी रखोगे तो भी मिलेगा ब्याज, मैं वही बोल रहा हूँ, तो एफडी भी हो गया। लेकिन हमने एक और बात बोली यहाँ पे, मेरे को मूल रकम नहीं चाहिए वापस, खाली पेंशन चाहिए। यानी मेरे नॉमिनी को भी मुड़ी नहीं मिलेगी। मुड़ी नहीं मिलेगी किसी को भी, ये आपने 1 करोड़ दिया, भूल जाओ अभी, अच्छा, आपको खाली मंथली एफडी या रेट, एनुअल इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो ये केस में एफडी रेट से ज्यादा मिलना चाहिए। ज्यादा ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि वे तो मान लो किसी का 10 साल में डेथ हो गया तो ये जो केसेस है कुछ स्मार्ट होते हैं, मतलब कभी भी हमको लेने से पहले ये सब गिनना पड़े, बराबर कि नहीं? हम हाँ। नॉर्मल एफडी लेंगे, पैसा वापस मिलेगा इतना ब्याज, अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो ब्याज ज्यादा मिलना चाहिए हमें, राइट? ये सब गिनतियां एन्युइटीज और परपेचुइटी में होती है, पर हम इसको और डेप्थ में आने वाले समय में देखेंगे जब हम पर्सनल फाइनेंस करेंगे, बराबर दक्षय भाई? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। राइट? नहीं सर, है तो डिफरेंस तो है, थोड़ा समझ में आया, लेकिन हाँ जब तब पूरा समझेंगे। राइट राइट। ऐसे ही है एन्युइटी, थोड़ा लाइटली। हाँ देखो, एन्युइटी और परपेचुइटी में एक सिंगल डिफरेंस है, एन्युइटी में आप एक टाइम, एक समय मर्यादा तक ब्याज लेते हो, एक समय तक, 10 साल तक आपने लिया फिर नहीं। परपेचुइटी में इन्फिनिटी समय तक मिलता है, यही दोनों में डिफरेंस है, बराबर है? ओके। एन्युइटी में अभी हमने क्या गिना कि मैंने दक्षेश भाई के वहां पे पैसे रखे, राइट? हाँ दक्षेश भाई ने कहा कि चलो 10 साल तक मैं तुमको 50,000 दूंगा, एवरी ईयर आई विल गिव यू 50,000। तो मेरे को 10 साल में कितने मिलेंगे दक्षेश भाई से? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। पर मुझे उनको देने कितने पड़ेंगे? क्या 5 लाख दूंगा? नहीं नहीं, क्योंकि मेरे को ब्याज भी तो मिलेगा, तो 3-3.5 लाख में मेरा काम हो जाना चाहिए, हाँ, लेस देन 5 लाख। या क्योंकि 10 साल का ब्याज भी तो गिनने का है, बराबर है? तो इसी प्रकार से हमने देखा, देखो आपका अभी आपने काम किया है एन्युइटी पे, वो 2 चीज समझ में नहीं आई, उसके लिए वो बाकी रहा, बाकी का सब किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम इसको और डेप्थ में लेंगे, बराबर दक्षिण भाई? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एंड नीलेश भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, यस नीलेश भाई कहिए। गुड इवनिंग पीयूष भाई। गुड इवनिंग नीलेश भाई, कैसे हो? હેપી હોલી। અમારે ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાં રંગ પંચમી હોય છે। हाँ, आपके वहाँ रंग पंचमी होता है, हमारे यहाँ धुलेटी। धुलेटी होती है।
राइट अच्छा राइट। वो वीडियो और वो सब देखे। हाँ एक्चुअली सॉरी लेकिन एक्सेल नहीं बना पाया, मतलब मुझे नहीं आता है हाँ, कंप्यूटर यूज करने को। ओके। और मैंने जो भी पैसा कमाया पीयूष भाई को फोन किया, टिप लिया और काम चला दिया। अरे ऐसा मत बोलो यार नीलेश भाई, नहीं तो लोग बोलेंगे अपन टिप देने वाले हैं। नहीं, मतलब आपकी गाइडलाइन मिली और हमने वो काम किया। बराबर तो बराबर है। बिफोर कोरोना जब हमारा बात हुआ था, एक बहुत हाँ, अच्छी बात हुई थी कि म्यूचुअल फंड में मेरी एसआईपी थी ओके। और मुझे 10 साल के लिए पैसा रखना था। अब आपको बात याद है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट थी। हाँ तो मैंने हाँ, पूछा कि भाई मुझे 10, आपने मुझे पूछा था टाइम फ्रेम શું છે नीलेश भाई, मैंने बोला 10 साल मुझे नहीं चाहिए ये पैसा। बराबर। तो मैंने आपको एक सवाल किया था, शुड आई स्टॉप म्यूचुअल फंड एंड गो इन इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में एसआईपी करूं क्या? तो आपने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला कर दो। बराबर है। तो मेरी बहुत सारे मतलब अच्छी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी 4-5 साल की, आपके एक शब्द पे पूरा डिसॉल्व करके उसका डीमॉट और बजाज फाइनेंस ले लिया था। और ओके। टच आप जो 12% 10 साल का कर रहे हो, वो 1.5 या 2 साल में मेरा बहुत अच्छा 100% हो गया है। बराबर है। अच्छी कंपनी क्या होती है तब मैं समझा कि व्हाई टू गिव, मतलब म्यूचुअल फंड को क्यों पैसा देने का, जब अगर हम लोग ही सीख लेंगे। बराबर। और बस आपका कॉन्फिडेंस जो था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो नहीं आता है कंप्यूटर, लेकिन सुनूंगा 10 बार सुनूंगा, लोगों के प्रॉब्लम सुनूंगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, गुजराती हो। बराबर तो बराबर बराबर, बस सही बात। करेंगे, मतलब 100%। मैं और इधर एक सबके चीज जो नीलेश भाई जरूर कहूंगा। हाँ, एक अब चीज मैं बोलिए। यहाँ पे ऐड करूंगा कि ये आपने बोला था ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि चलो आप डायरेक्ट स्टॉक यस, मार्केट में करो, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ कि आप शेयर बाजार वाले हो। पर अगर राइट कोई सर। नॉर्मल व्यक्ति पूछता है जिनको शेयर बाजार नहीं पता है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड बंद करके शेयर बाजार में आओ, बराबर ना? क्योंकि यस वहां बरोबर। उनको पता नहीं है शेयर, आपको पता है कि कौन से शेयर है, क्या रिस्क है, बराबर ना? राइट। नहीं, लेकिन 2005 से शेयर मार्केट कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन का वॉर हुआ तो भी मैंने मेरा पोर्टफोलियो देखा नहीं है। हाँ, तो ऐसा वो ही करने दैट का इज ना। बिकॉज ऑफ यू, मतलब वो आपकी गाइडलाइन बराबर। है। मैं लेकिन तो अभी है हमेशा ना नीचे नीलेश भाई, थोड़ा ऊपर में कंप्यूटर एक्सेल पे थोड़ा करना, नहीं करूंगा। प्रयास मैंने करो। क्लासेस ज्वाइन कर दिए, बहुत मैंने अच्छा। क्लासेस ज्वाइन कर दिए और जून में जब बॉम्बे आऊंगा ऑर्चिड होटल, तो पूरा हाँ, प्रेजेंटेशन में दूंगा। दैट इज कमिटमेंट। करने का है आपको प्रेजेंटेशन, चलो बढ़िया एकदम, वेरी गुड। अभी सीखना है, अभी सीखना है। बराबर बराबर। और ये बहुत अच्छा रहेगा, ये 4 महीने में इतना डेप्थ हम करेंगे ना कि कोई भी मतलब फॉल होता है, कुछ भी होता है, कोई अपने को कभी कोई चिंता नहीं रहेगी और आई क्लियरिटी रहेगी हम जो कर रहे हो उस पे। अभी आप मेरे को कभी कभी फोन करते हो, 4 महीने राइट। बाद आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़े, पर मैं करूंगा कि हाल क्या है। हाल क्या है नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया है ट्रेडिंग। मतलब मैं बोलूँ क्या, मतलब माउथ पब्लिसिटी भी इतनी हो जाती है और इम्पोर्टेंट लोगों को जो डर है ना, डर निकल जाता है। बराबर, तो सही बात। अच्छा है, मतलब पहली बार ऐसा देखा कि कोई आदमी दूसरा कमाए उसमें किसी को खुश होता है। मतलब आपको जो खुशी होती है कि हम लोग पैसे कमाए और आपको खुशी होती है, तो ऐसे मेंटर जल्दी नहीं मिलते हैं। मतलब नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे मेंटर जल्दी नहीं मिलते हैं। पर अपने को तो सबको साथ में रहना है, तो 10 साल बाद 15 साल भी मिलते तो रहेंगे ही, बराबर। 100% सर। 100%। थैंक यू नीलेश भाई। और सुनीता मैडम ने हैंड रेज किया हुआ है, तो सुनीता मैडम से जान लेते हैं मैडम की क्वेरी क्या है। यस सुनीता मैडम। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, कहिए। कैसे हैं आप? एकदम फाइन। पीयूष जी, पर आपको मैंने ये बैच में देखा, क्या बात है? उसकी वजह बता देती हूँ क्यों हाँ देखा। हाँ, और मेरे इस बात से ना नीलेश भाई को बहुत सपोर्ट मिलेगा। ओके। नीलेश भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं इससे जो पहले वाला जनवरी का बैच है, मैं वो उसमें भी हूँ। लेकिन ओके। पीयूष भाई को सुनना हमेशा अच्छा लगता है। पीयूष भाई को सुन सुन करके ना, बिलीव नहीं करोगे नीलेश भाई, मैं अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हूँ, नो डाउट। और मतलब पीयूष जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ पीयूष जी के बारे में कुछ कहने के लिए।
तो मैं जनवरी से पीयूष जी को सुन रही थी, इतना कॉन्फिडेंस मिला कि यूक्रेन वॉर होना नहीं चाहिए था, बट हुआ तो हम लोग खुश हो रहे थे कि मार्केट डाउन हुआ, होना नहीं चाहिए था इंसानियत के बेसिस के ऊपर, बट नहीं था। तो नीलेश भाई, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, मैं भी यही सोचती थी, अरे मुझे आता है, कंपनी मालूम है, एक्सेल नहीं करेंगे, बट इस बार ना पीयूष भाई, मैंने प्रसाद, इतना प्यारा बच्चा, उसको बोला, मैंने बोला इस बार ना मुझे काम करना है। क्योंकि जब तक ना नीलेश भाई आप अपने हाथों से काम नहीं करेंगे ना, राइट, वो आप 10 बार ही सुनो, ये लोग मना नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हम खुद साइकिल नहीं चलाएंगे ना, हमें नहीं आएगा। राइट। तो अभी मैंने इसीलिए इस बैच में दोबारा ज्वाइन इसीलिए किया है, अब मुझे खुद करना है। तब जब मैंने ये एक्सरसाइज किया तो इतना कुछ क्लियर हुआ, ओ माय गुडनेस, बहुत बहुत चीजें जो ना, मतलब जो धुंधली थी ना, वो आईने की तरह साफ हो गई एक्सेल में काम करके। कितना पैसा चाहिए हमें, कितना चाहिए, और रियली आई एम सो हैप्पी, जैसे कनु राय जी ने काम किया हुआ है, बेटी की शादी की अभी से प्लानिंग चल रही है, तो दैट इज सच अ लवली थिंग जो हम पीयूष जी से सीख रहे हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, तो जितना भी होमवर्क होता है, ये आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैंने जनवरी के बैच में नहीं किया था ऑनेस्टली, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि मेरे साथ के बैच के लोगों की समझ ज्यादा है, समझ मेरी भी है, बट मेरी थियोरेटिकल समझ है और उनकी प्रैक्टिकल समझ है। तो अब भी मेरे को लग रहा है नहीं, ये निकालना वो निकालना, तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं सभी को बोलूंगी, प्लीज आप सब होमवर्क जरूर करिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। पीयूष जी, रियली आपका तो मैं जितना भी तारीफ करूं, ऐसे वाक्य में नीलेश जी ने सही बोला, बहुत बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। नॉट ओनली पीयूष जी, मैं कहूंगी प्रॉफिट फ्रॉम इंटायर फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, नो डाउट लीडर जो है पीयूष जी हैं, सच ए वंडरफुल फैमिली। तो बहुत खुशी होती है ऐसी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, जहां मतलब ये निस्वार्थ रूप से सब कुछ सिखा रहे हैं। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने ना, अब पीयूष जी आपको एक बात बताना चाहूंगी, अब मैंने आपका अक्टूबर का भी बैच किया है, तो जहां तो आपने जो टेक्निकल एनालिसिस की मैंने जो वेबिनार लिया आपका, मतलब इतना क्लियर बताते हैं, कोई टेक्निकल एनालिसिस वो सब करने की जरूरत नहीं है जो दुनिया ढिंडोरा पीटती है, टू द पॉइंट बताते हैं। बट ट्रस्ट मी पीयूष जी, अब मैं अपना जो भी मैं देखती हूँ ना, जैसे जुबिलेंट फूड है 50 का लगा करके मैं देखती हूँ क्या कितना नीचे जा रहा है, तो मतलब पीयूष जी आज भी मैंने कुछ लिया, रिलैक्सो अब बहुत डाउन जा रहा था, मतलब 500 से रिलैक्सो आज कोई 1000 कुछ पर था, तो मैंने ले लिया। तो ये नॉलेज जो है ना पीयूष जी, रियली आपको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हो। और मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से सभी भाई बहनों को मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज 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 होमवर्क जरूर करिएगा, होमवर्क में बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो इसीलिए पीयूष जी मैंने अब दोबारा किया, दिस इज माय कमिटमेंट, मैं होमवर्क जरूर करूंगी, कैसे भी टाइम निकालो लेकिन करना है। तो अभी मैंने अपना होमवर्क दिया, बट दैट्स अ वेरी सिंपल, बट कॉन्फिडेंस मिला है मेरे को पीयूष जी। बराबर, देखो हम कितना अच्छा करें ना, वो भी सही में जरूरी नहीं है, पर करें बस करना है। आज अगर हमने कुछ किया है तो वो इम्प्रूव तो होने ही वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और पीयूष जी एक चीज और भी है, आपका मैं 2-3 बारी बोल चुकी हूँ, आपका जो एक शब्द है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, सॉरी फ्रेंड्स मैं 1 मिनट लूंगी, आपने कनु राय जी के उसमें बोला कि 10 साल से कम का टारगेट है तो आप इक्विटी में नहीं आइएगा। डर गई क्योंकि मेरा टारगेट नहीं है, बस मेरे को ना मतलब रिटर्न अच्छा चाहिए। फिर आपने किसी और को आंसर दिया कि कुछ भी हो जाए कि ये 12% तो मिलना ही मिलना है। बराबर। आप ही के बहुत क्वेश्चंस का आंसर ना पीयूष जी की बातों से हमें मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस, ये ना हमारी कॉन्फिडेंस की सीढ़ियां जो हैं, हम लोग ऊपर चढ़ते जाएंगे। So thank you Piyush ji from the bottom of my heart, really so amazing people, thank you to you also। और जैसा सुनीता मैडम जी ने बताया और नीलेश भाई से मेरी बात हुई, अगर हमें कंप्यूटर नहीं आता है, मैंने पास्ट बैचेस के बहुत से लोगों को देखा है कि जिनको नहीं आता था, कुछ लोगों ने तो हथियार डाल दिए थे, अरे मेरे से होगा ही नहीं, अब मेरे को नहीं करना है, पर उन्होंने प्रयास किया
और बिलीव मी, अभी जब मैं उनको मिलता हूँ वो इतना बढ़िया काम करते हैं कि मेरे को लगता है क्या बात है। मुझे एक्सेल सीखने में बहुत टाइम लगा था, बहुत ज्यादा टाइम। ये जो आज आप जो देख रहे हो ये तो इतने साल के बाद देख रहे हो, पर शुरुआत मेरी बहुत गंदी थी, मेरे को कुछ पता नहीं चलता था। पर अभी हर एक मैच में मैं देखता हूँ कुछ लोग जिनको एक्सेल नहीं आती है वो काम करते हैं और 2-3 साल बाद तो माइंड ब्लोइंग बढ़िया काम होता है उनका, राइट। तो हम एक्सेल इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हमारा काम ज्यादा काम कम समय में हो जाए, राइट। सो इट वाज wonderful talking with each and everyone. Our first episode was on basic understanding some formulas. Now from next week we are going to implement all these formulas in our regular work. तो अगले हफ्ते का मैं आप सबको एक टारगेट दे रहा हूं, लेंगे सब लोग? नेक्स्ट वीक टारगेट, हम सबको मिलके अगले हफ्ते जब हम इसी प्रकार से मंगलवार को जब बात करें, हमें ये जानना है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है, कौन सी कंट्री होगी जो आने वाले 10-15 साल में पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन होल्ड इट, मैं जानता हूं आप इसका जवाब 2 मिनट में दे सकते हो गूगल से, पर जब आप गूगल करते हो आप दूसरों का रिसर्च लाते हो, जब आप दूसरों का रिसर्च देखते हो तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको नहीं पता होते। अब हम गूगल को बाजू में रख देंगे, लोगों का रिसर्च हमें नहीं चाहिए, हम खुद दुनिया की 200 कंट्रीज, जो 199 कंट्रीज जिसके डेटा अवेलेबल होते हैं, वो सारी कंट्रीज के जीडीपी डेटा लेंगे और हम प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में ये लिस्ट में से कौन सी कंट्री आउट परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि आपका पैसा ज्यादा डिपेंड करता है कितना बढ़ेगा, कोई एनालिस्ट पे नहीं, कोई होशियार व्यक्ति पे नहीं, आपका पैसा कितना बढ़ेगा वो 101% जीडीपी पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे बेसिक जो शेयर बाजार की चीज है जीडीपी, वो नेक्स्ट वीक एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस। टुमारो एट 7 PM your new episodes on GDP along with new exercise will get update, right? So thank you very much and best of luck to everybody. Jai Hind दोस्तों, thank you. Thank you. Good night, Jai Hind.